जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। જૈન સાહિત્ય એકેડેમી ટ્રસ્ટના આ મંચ ઉપર સર્વ જૈન આગમનો અભ્યાસ કરતા સ્વાધ્યાયીઓ અને જૈન આગમનો આપણને જે અભ્યાસ કરાવે છે એવા ડોક્ટર ધરમચંદજી જૈન બંનેનું સ્નેહપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। स्वागत है सर आपका। जैन आगम के 14 लेक्चर का सफर हमने आज आपके साथ तय किया है और आज हमारा 15वां लेक्चर है। आज आप हमारे साथ बात करने वाले हैं उत्तराधायन सूत्र की। शायद ही कोई ऐसा जैन होगा जिसने उत्तराधायन सूत्र का नाम न जाना हो। मुझे तो ये कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तराधायन सूत्र पर काम किया है, उसके बारे में कुछ न कुछ माहिती प्राप्त की है और इस सूत्र के बारे में हमें लगातार और भी जानने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रभु महावीर का ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें कितनी सारी बातें हैं, नैतिक नियम है, दृष्टांत कथा है। कहा जाता है कि जिस तरह धम्मपद और महाभारत महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उत्तराधायन सूत्र भी है। इसमें त्याग की बात है, वैराग्य की बात है, संयम की बात है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह अचरांग सूत्र और 10 वैकल्पिक सूत्र को जो सूत्र हम पढ़ते थे उसके बाद के बाद उसको पढ़ने के बाद उत्तराधायन उत्तर काल में इस सूत्र को पढ़े जाते थे, इसलिए उसको उत्तराधायन ऐसा भी एक नाम मिला है। ऐसी भी बात मैंने सुनी हुई है, किंतु उसके बारे में हमें ज्यादा प्रकाश के साथ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, जो इस विषय के हमारे मुख्य मतलब जो अधिकारी हमारे गुरु है और अधिकारी वक्ता है, वो ही बात ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा बात न करते हुए आज का व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ जितने आतुर तैयार जमा हुए हैं उन सबको फिर से एक बार हार्दिक अभिवादन करते हुए मैं मंच का सूत्र डॉक्टर धर्मचंद जी जैन को सौंपती हूँ। सर प्रणाम, और उत्तराधायन सूत्र का भाग 1 के बारे में आप विस्तार से बात कीजिए। संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो हृणयं पावुकरिष्यामि आणुपुव्यं सुणेह मे। उत्तराधायन सूत्र की ये प्रारंभिक गाथा है, प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा। इसी से मंगलाचरण करते हुए आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। पंच परमेष्ठी को नमन और जैन साहित्य एकेडमी के द्वारा संचालित इस पाठ्यक्रम की संयोजिका निदेशक डॉक्टर सेजलबेन शाह का अभिवादन और आप समस्त प्रतियोगियों का, प्रतिभागियों का अभिनंदन। आप सब ने उत्तराधायन सूत्र का नाम सुना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है जैन परंपरा का। यदि किसी ने कोई आगम न पढ़ा हो और मात्र उत्तराधायन सूत्र का पारायण कर जाए तो भी वह जैन परंपरा को पूरी तरह समझ सकेगा, जैन तत्व ज्ञान का बोध कर सकेगा, जैन धर्म कथाओं की जानकारी कर सकेगा और जैन सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। यानी उत्तराधायन सूत्र जैन दर्शन का, जैन अध्यात्म का, अध्यात्म विद्या का खजाना है। इसमें सिद्धांत के रूप में कर्म सिद्धांत भी हमको प्राप्त होता है, अहिंसा भी, सत्य भी, आचौर्य भी, ब्रह्मचर्य भी, क्रोध के पर विजय भी, मान पर विजय भी, माया पर विजय, लोभ पर विजय, रस आसक्ति पर विजय, सभी प्रकार के कथन इस उत्तराधायन सूत्र में प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो साधना के समस्त सूत्र समाहित हैं उत्तराधायन सूत्र में। इसमें तत्वबोध भी है, इसमें नव तत्वों का ज्ञान भी मिलता है और 6 द्रव्यों के बारे में भी चर्चा हुई है। तो द्रव्यानुयोग का भी यह ग्रंथ है और यह धर्म कथानुयोग का भी ग्रंथ है। इसमें बहुत से कथानक हैं जिनमें हरिकेश चांडाल मुनि का है, संयति राजा का है, इशुकार राजा का, और उसके साथ साथ एक भृगु पुरोहित के पुत्रों का, भृगु पुरोहित का कथानक है, अनाथी मुनि का कथानक है। बहुत से कथानक इसमें हैं।
तो धर्म कथानुयोग भी ये है। 4 प्रकार के जो अनुयोग माने गए हैं, उन चारों प्रकार के अनुयोगों की सामग्री इसमें उपलब्ध होती है। चरणानुयोग का भी इसमें विचार हुआ है। आचरण संबंधी बातें, प्रथम अध्ययन भी विनय का अध्ययन है जिसमें आचरण की बात है। परिशह भी आचरण की बात करता है, और उसके बाद भी अनेक अध्ययन आचरण से संबंधित है। समाचारी जो एक साधु की होती है उसका विवेचन हुआ है 26वें अध्ययन में। 35वें अध्ययन में भी आचरण संबंधित तथ्य हैं। और भी अध्ययनों में कथानकों के साथ साथ आचरण की चर्चा हुई है, चाहे वो 5वां अध्ययन हो उसको भी ले सकते हैं। अन्य अध्ययनों में भी जहां जहां ब्रह्मचर्य का 16वां अध्ययन है उसमें भी आचरण की बात है। आचरण का बहुत पक्ष इसमें है। इसी तरह से गणित की पूरी तरह से नहीं, लेकिन स्थिति आदि की चर्चा इसमें है, स्थिति काल आदि की चर्चा है। और जीवों का जो बहुत विवेचन हुआ है 36वें अध्ययन में, उसका भी कुछ गणित का प्रयोग वहां पर हुआ है। असंख्यात, संख्यात, अनंत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से चारों अनुयोगों की विषय वस्तु हमको उत्तराध्ययन सूत्र में प्राप्त होती है। साधना के सूत्र हों तो अध्यात्म के सूत्र हों, सभी से यह उत्तराध्ययन सूत्र आप ओतप्रोत है, परिप्लावित है। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के संबंध में एक माह में भी हम पूरी जानकारी नहीं कर सकते। इसमें 36 अध्ययन हैं। एक एक अध्ययन को ले एक एक दिन में तो 36 दिन चाहिए। उतना समय हमारे पास नहीं है। हम बहुत ही संक्षेप में इसका परिचय प्राप्त करेंगे और मात्र 2 लेक्चर में इसको पूरा कवर करना है। तो मैं इसमें आज कुछ अध्ययन जितने हो सकेंगे, 15 अध्ययन का लक्ष्य रखते हैं। 15 अध्ययन तक आज हम इसमें कुछ जानकारी प्राप्त करें और आगे बढ़ सकेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और शेष अध्ययनों की चर्चा दूसरे लेक्चर में करेंगे। यानी 2 व्याख्यानों में इस उत्तराध्ययन सूत्र की संपूर्ण जानकारी संक्षेप में, ताकि इसके संबंध में गहराई से पढ़ना हो तो हमारे में रुचि पैदा हो जाए और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो हम आगे इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में ही इसके संबंध में चर्चा की जाएगी। ये उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययनों में विभक्त है और इसमें गाथाओं की संख्या भी 1638 गाथाएं हैं। इसमें टोटल 1638 गाथाएं बहुत होती है। 1638 गाथाएं। तो ये भगवत गीता से बड़ा ग्रंथ है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, इतने ही हैं। और जैन परंपरा धम्मपद में भी 226 गाथाएं हैं, बहुत कम है। उनमें बौद्ध दर्शन का सार आ जाता है धम्मपद में, और भगवत गीता में वैदिक परंपरा का सार आ जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में जैन परंपरा का सार है। यद्यपि जैन परंपरा में एक सारभूत ग्रंथ बनाया गया है अनेक आगमों के आधार पर, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं को सामने रख करके एक समण सूत्तम की रचना हुई थी भगवान महावीर के 25वें निर्माण उत्सव के अवसर पर 1973-74 में विनोबा भावे के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से और सभी दोनों परंपराओं के आचार्यों की सहमति से, कुछ की सहमति उसमें ली गई थी, दोनों परंपराओं की सहमति से एक समण सूत्तम ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें उत्तराध्ययन सूत्र की अनेक गाथाएं विद्यमान हैं, दशवें कालिक के विद्यमान है और आगमों की भी हैं, और दिगंबर परंपरा के आगमों की भी है। उसको हम उस रूप में देख सकते हैं कि धम्मपद आदि के ग्रंथों की भांति समण सूत्तम है। किंतु जब उसकी रचना नहीं हुई तो उसके पूर्व इसको भी हम उसी श्रेणी में रखते हैं कि केवल इसी का पारायण कर लिया जाए तो ये भगवत गीता की भांति है। यद्यपि इसमें विषय भांति भांति के है, इसमें से चयन करके भी कुछ अंश को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो भी वह भगवत गीता की बराबरी कर सकता है। इसमें सभी प्रकार के विषयों का प्रतिपादन है और ये तो मोक्ष में ले जाने वाला है। यहाँ वहां तो स्थित प्रज्ञ तक की चर्चा है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। यहाँ भी हम इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, इन सब का क्या योगदान है इस आत्मा के उत्थान में, उन सब की चर्चा इसमें जान सकते हैं। तो आत्मा के उत्थान की दृष्टि से, अपने विकारों को दूर करने की दृष्टि से, अपने में निर्मलता लाने की दृष्टि से यह आगम अत्यंत उपयोगी है। एक एक अध्ययन जीवन का निर्माण करने वाला है, जीवन को एक दिशा प्रदान करने वाला है, और कैसे अपनी आत्मा को कैसे आगे ऊंचा उठाया जाए, कैसे अपने विकारों को दूर किया जाए, इसके सूत्र हमको इसमें प्राप्त होते हैं, इसमें कुंजी प्राप्त होती है।
भांति भांति की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के संबंध में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रथम अध्ययन से प्रारंभ करूंगा। यद्यपि इसमें जो सूत्र हैं, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि कर्म सिद्धांत भी प्राप्त होता है, आत्मवाद भी प्राप्त होता है, आत्मा के संबंध में भी जानकारी मिलती है कि आत्मा कैसा है, क्या है, और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है संसार में, इसमें भांति भांति से उसका भी प्रतिपादन हुआ है। मैं विषयों के अनुसार नहीं चलकर अध्ययनों के अनुसार चल रहा हूँ और उसी में आपको विषयों की प्राप्ति होती रहेगी। भांति भांति के विषय इसमें अंतर्निहित हैं। तो इसमें हमको जैन परंपरा के जो सूत्र हैं, यानी जो वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं, जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं, जीवन को दिशा देने वाले हैं, और इसमें हमको संवाद भी प्राप्त होता है। जैसे भगवान महावीर के प्रमुख गणधर गौतम का संवाद होता है भगवान पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य केशी गौतम के साथ में। तो ये भी इसमें विवेचन है, दोनों के साथ संवाद होता है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण आगम हो जाता है। और इसमें मृगापुत्र का वर्णन मिलता है, संयति राजा का है, समुद्रपाल का है, कई सारे वर्णन इसमें, और तीर्थंकरों के वर्णन, तीर्थंकरों के चक्रवर्तियों के वर्णन इसमें है, वासुदेव के वर्णन इसमें है। तो चक्रवर्ती वासुदेव के संबंध में भी हमको 18वें अध्ययन में संयति राजा के अध्ययन में इसमें विवेचन प्राप्त होता है। तो ये सर्वांग रूप से जैन परंपरा का प्रतिपादक ग्रंथ है। 36वां अध्ययन जो जीव अजीव के विवेचन से संबंधित है, तो उसमें जैन धर्म के बारे में जीव अजीव में जो जीवाजीवाभिगम सूत्र में कहा गया है, उसका सार हमको इस 36वें अध्ययन में मिल जाता है। तो भांति भांति की जानकारी जो अन्यत्र कहीं व्याप्त है, अन्य आगमों में विद्यमान है, उसका हमको संक्षेप में सार इसमें मिल जाता है। कई बातें जो आचारांग सूत्र में कही गई हैं, उनका भी सार यहाँ पर हमको मिलता है। आचारांग की भी कुछ बातें यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से यह आगम बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है। और इस आगम पर एक शोध ग्रंथ बहुत पहले लिखा गया था, दार्शनिक अनुशीलन के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का। ये सुदर्शन लाल जी जैन ने एक कार्य किया था उत्तराध्ययन सूत्र पर। उसके बाद में भी कार्य हुआ होगा छुटपुट, लेकिन इतना प्रकाशन में वो नहीं आ सका है। और यह आगम तो निरंतर पढ़ाई जा रहा है, इस पर टीकाएं भी अनेक हुई हैं, और चूर्णी भी है उत्तराध्ययन सूत्र पर, निरुक्ति भी है। और तो इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है। तो प्रथम अध्ययन जो इसका प्रारंभ होता है वो विनय से प्रारंभ होता है। विनयम पाऊ करिष्यामि, जैसा कि मैंने अभी कहा था, मैं कहा कि विनय की विवेचना करूंगा, विनय को प्रकट करूंगा। वो विनय किसके लिए, यहाँ विनय का जो प्रतिपादन हुआ है वह जो संयोग से विप्रमुक्त हैं, जिन्होंने संसार के संयोग का त्याग कर दिया है, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, और अनगार भिक्षु हैं, उनके विनय के बारे में इसमें कथन किया गया है। तो विनय में विनय तो आता ही है, जो नम्रता है वो विनय तो है ही है। विनय के साथ विनय आचार का भी सूचक होता है, विनय पूर्वक आचार होता है, उस आचार का भी इसमें कुछ कुछ प्रतिपादन हुआ है विनय के साथ साथ। तो एक आचार्य के प्रति एक शिष्य का किस प्रकार का दायित्व है वह इसमें प्रतिपादित हुआ है, और उसकी कैसी चर्या होती है जो भी इसमें कुछ कुछ प्रतिपादित हुआ है। जैसे बौद्धों में एक विनय पिटक है, तो विनय पिटक विनय का प्रतिपादन यानी केवल विनय का नहीं, आचार का प्रतिपादन करता है। तो ऐसे ही इस अध्ययन में विनय के साथ साथ आचार का भी संक्षेप में प्रतिपादन हुआ है। तो इसमें विनीत शिष्य के लक्षण देते हुए कहते हैं, विनीत शिष्य कौन होता है, जो गुरु के समक्ष उनकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है, वो विनीत शिष्य होता है। पर आज्ञा को शब्दों में नहीं, संकेत में, आज्ञा का संकेत भी प्राप्त होता है तो भी वह उसका परिपालना करता है। तो उसी के लिए गाथा कहती है, आना निर्देश करे गुरुणम उपाय कारये। आज्ञा और निर्देश के अनुसार जो गुरु ने आज्ञा दी है, आचार्य ने आज्ञा दी है शिष्य को, और जो निर्देश दिया है उसको उसकी तुरंत पालना करता है। और गुरुणम उपाय कार्य, गुरुओं के समीप बैठता है, उनके समीप बैठता है, उनसे दूर नहीं रहता। इंगियागार संपन्न, इंगित और आकार से ही उनका इशारा हो जाए, उनका हाव भाव दिखाई पड़ जाए, तो ऐसे संकेत मात्र से जो समझ लेता है, इंगित और आकार को, उनके हाव भाव को ही देख करके समझ लेता कि इनकी क्या अभिलाषा है, क्या चाहते हैं, ऐसा शिष्य जो है वो विनीत कहलाता से विनीयति उच्चई, ऐसा शिष्य विनीत शिष्य होता है।
इसी तरह से अविनीत शिष्य कौन होता है, तो उसके लिए कहा परिणीये असंबुद्धे। आना अनिर्देश करे, उसके साथ में हम विपरीत कह सकते हैं, जो आज्ञा और निर्देश की पालना नहीं करता। गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु ने निर्देश दिया है और उसकी अवहेलना कर देता है, उपेक्षा कर देता है, तो अविनीत शिष्य होता है। इसी तरह से गुरुणम अनुभवाय कार्य, जो गुरु के समीप नहीं बैठता है और परिणीय असंबुद्धि, प्रत्यनीक होता है, गुरु का विरोध करता रहता है और अज्ञानी बनकर रहता है, ऐसा अविनीत शिष्य होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस विनीत और अविनीत में कर दिया कि गुरु के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव जिसमें होता है और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, वह विनीत होता है और उसी में ज्ञान आता है, विनीत में ही। अविनीत में ज्ञान नहीं आता। अविनीत का आचरण भी सबके लिए प्रशंसनीय नहीं होता, विनीत शिष्य का आचरण ही प्रशंसनीय होता है। अविनीत को के साथ कैसा व्यवहार होता है उसके संबंध में यह कहा है कि जिस प्रकार से कोई ऐसी कुतिया हो जिसको कान सड़ जाता हो, कान सड़ गया हो, तो ऐसी कुतिया को घर में कोई रहने नहीं देता, सब जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। पहले कुत्ते घर में प्रवेश कर जाते थे, तो ऐसी सड़े कान वाली कुतिया को जैसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से अविनीत शिष्य को भी एक आचार्य अपने समुदाय से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं। उसके साथ में रहने से दूसरे जो साधु हैं उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे शिष्य को रखना उचित नहीं माना जाता। तो ये विनीत शिष्य क्या करता है, और भी इसमें उदाहरण दिए हैं, मैं सबकी व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। पर अट्ठजुत्तानि सिक्खिज्जा निरट्ठाणि उपज्जय, वो क्या करता है, जो अर्थयुक्त बातें हैं, सार्थक बातें हैं, उन पर ध्यान देता है। तो परिवार में भी अगर इस प्रकार से विनय भाव को अपनाया जाता है तो परिवार में भी बड़ी शांति और बड़ा स्नेह और स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। तो ये समझाया तो जा रहा है साधु के लिए, लेकिन गृहस्थ के लिए भी ये सूत्र उपयोगी हैं। तो अनुशासित किए जाने पर शिष्य क्रोधित न हो गुरु पर। इसी तरह से घर में अगर कोई बड़ा सदस्य अनुशासित करता है परिवार के लोगों को, तो उस पर क्रोध न किया जाए, बल्कि उसमें सारभूत बात को स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि क्रोध करके वो गुरु जब अनुशासित करता है तो हित के भाव से करता है, शिष्य का हित समझ करके करता है कि उसका हित किस में है। वो उसको परेशान करना नहीं चाहता, वो उसका विकास चाहता है, तो हित की भावना से वो उसको शिक्षा देता है, तो उसको उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। और जो क्षुद्र लोग हैं, खुड्डेहिम सह संसर्गिम, क्षुद्र व्यक्तियों के साथ में संसर्ग न करे, संगति न करे। हासम कीडम च वज्जय, और एक साधु तो हास्य का और क्रीड़ा का भी प्रयोग नहीं करता, खेलता नहीं और हंसी मजाक में नहीं रहता, वो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता है। और जब उससे पूछा जाए तब वह बोले, गुरु के लिए तो ये गुरु और शिष्य में कैसा है, ना पुट्ठो वागरे किंची, अगर पूछा नहीं गया तो बोले नहीं, उत्तर नहीं दे या फालतू बकवास नहीं करे। पुट्ठो वा नालियम वही, अगर पूछा गया तो कभी झूठ नहीं बोले, सत्य वचन कहे, जो भी बात हुई हो वैसा वैसा बताए। कोहम असत्यम कुव्यजा, क्रोध को असत्य कर दे, क्रोध को निष्फल कर दे। और उसके साथ धारे जा पियम अप्रियम, और प्रिय बात कहे चाहे वह गुरु या अप्रिय बात कहे, उसको धारण कर ले, उसको स्वीकार कर ले। ये विनीत शिष्य का स्वरूप होता है। विनयशील जो साधु होता है वो इस प्रकार का आचरण करता है। और वह समझता है कि अप्पा चेव दमे यब्बो, अप्पाहु खलु दमो, दूसरों को तो हम दमन कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज निकाल करके, और दूसरों को हम शांत कर सकते हैं, किंतु वह दमन नहीं है। अपने आप का दमन करने का अर्थ है अपने आप को समझाना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। दमन करना या उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में फ्राइड कहते हैं, सप्रेशन नहीं है, बल्कि ज्ञान पूर्वक समझना, अपने आप को समझाना चाहिए और अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। तो अप्पा चेव दमे, वो आत्म सुधार करना चाहिए, स्वयं का सुधार करें। दूसरों का सुधार करते करते व्यक्ति अपना सुधार भूल जाता है और अपने में बुराइयों का प्रवेश करता रहता है। क्योंकि जो बुराइयों पर ध्यान देता है, दूसरों की बुराइयों, वो बुराइयां उसमें स्वयं में आने लगती हैं। उसका ध्यान कहाँ पर है, वो क्या ग्रहण कर रहा है। दूसरों की अगर गलतियों को देखता रहेगा तो उसमें भी उसी प्रकार से दोष आते रहेंगे। तो अप्पा चेव दमे यब्बो, अप्पा हूँ खलु दुद्दमो, स्वयं को नियंत्रित करना ही कठिन होता है।
अप्पादंतो सुही होई, और जो अपने को नियंत्रित कर लेता है, अपने को निग्रहित कर लेता है, वह सुखी हो जाता है। अस्यम लोहे परत्थय, इस लोक में भी और परलोक में भी सर्वत्र सुख का अनुभव करता है। इसलिए स्वयं को ही स्वयं का नियंत्रण करना चाहिए, दूसरों पर नियंत्रण करने की अपेक्षा। और ऐसी अवस्था न बने कि दूसरा हमको दंडित करने लगे, दूसरा हमको बंधन में बांधने लगे। जैसे जब हम परहेज नहीं करते हैं, या हम तपस्या नहीं करते, आयम्बिल आदि नहीं करते, उपवास आदि नहीं करते, तो डॉक्टर मना कर देता है कि आपको ये नहीं खाना होगा, मीठा नहीं खाना होगा, आपको नमक नहीं खाना होगा। तब हम बंधन में आकर के करते हैं, रोग के और डॉक्टर के बंधन में आकर करते हैं, तो वो नियंत्रण की कोटि में नहीं है, क्योंकि हम चाहते तो हैं पर विवशता के कारण से हम त्याग कर रहे हैं। तो ऐसा त्याग नहीं है। तो वरम में अप्पादंतो संयमेण तवेण, मैं आत्मा का दमन कैसे करूं? संयम से और तप से करूं। संयम में रखूं इंद्रियों को, मन को संयम में रखूं, समझा करके संयम में रखूं। बलात् संयम में रखने से संयम नहीं होगा, वह फिर से उखड़ जाएगा मन, और फिर से एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, तृष्णा जागेगी और अशांति उत्पन्न होगी। तो वैसा न हो, संयम और तप पूर्वक आत्मा का दमन किया जाए। माहिम परेहिम दम्मंतो बंधनेहिम बहेहिम, बंधन और वध से, यानी मारपीट के द्वारा कोई हमको नियंत्रित करता है तो वो नियंत्रण उपयुक्त नहीं है। इस तरह से इसमें बहुत सी बातें कही गई। गुरु के पास किस प्रकार से बैठा जाए, तो गुरु के आगे नहीं बैठे, गुरु के पांव से पांव लगा करके नहीं बैठे, गुरु के साथ जो जंघा है जंघा से सटा कर नहीं बैठे, गुरु के पीछे जरूर चले, लेकिन गुरु का आदर पूर्वक जैसा जैसा आचरण है वैसा आचरण करे। तो इसमें वो भी संकेत किया गया किस प्रकार का आचरण तो गुरु के साथ नहीं किया जाना चाहिए, बैठने उठने आदि में, पालथी लगाने आदि में, तो उसको टालते हुए और उसको आचरण करना चाहिए। गुरु के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुसम परिहरे भिक्खु, ये आचरण की बात आ गई, केवल विनय की बात नहीं, आचरण की बात भी आ गई। मुसम परिहरे भिक्खु नय ओहारिणीम वये, अवधारिणी भाषा यानी निश्चयकारी भाषा नहीं बोले और झूठ भी नहीं बोले। भाषा दोषम परिहरे, भाषा संबंधी दोषों का परिहार करे। मायम च वज्जये सया, और माया का वर्जन करे, छल कपट नहीं करे गुरु के साथ में। कभी सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करे और निरर्थक भी बात नहीं कह रहा, स्पष्ट बात नहीं कहे। अपनट्ठा परट्ठा व उभयस्तंतरेण, स्वयं के लिए भी दूसरे के लिए भी, किसी के लिए भी इस तरह का प्रयोग नहीं करे। और जो आचार्य अनुशासन करते हैं, वह आचार्य अनुशासन चाहे वो शीतल वचन में करो या कठोर वचन में करो, वह ये समझे मम लाभ होती, इसमें मेरा लाभ है, मेरा हित है, ऐसा समझ करके मम लाभ होती पिहाय, ऐसा देख करके पयऊ तम पढ़ी सुने, प्रयत्न होकर के सावधान होकर के उसको श्रवण करे, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का दत्त चित्त होकर के और ध्यान दे करके श्रवण करे। और इसमें उनकी चर्या के अंतर्गत ये भी बताया है कि भाई भिक्षा आदि के लिए कब जाए, तो कहा कालेण निखमे भिक्खु, काल से ही, समय आने पर, जो भोजन का समय होता है दिन में 11-12 बजे के आसपास, कालेण निखमे भिक्खु, भिक्षु काल से ही निकले। कालेण ये पड़िक में, और काल से ही अपने ठहरे हुए स्थान पर लौट आए। अकालम च विवर्जिता काला काले कालम समाये, अकाल का विवर्जन करके काल में ही, काले कालम समाये, समय पर जो क्रिया की जानी चाहिए वो करे, चाहे वो प्रतिक्रमण की क्रिया हो, स्वाध्याय की हो, ध्यान की हो, आहार लाने की हो, भिक्षा आदि की हो, समय पर जो जो करना चाहिए वो सब करे। तो ये विनय शब्द, इससे पता लगता है कि विनय शब्द केवल विनय का सूचक नहीं अपितु आचरण का भी सूचक है, इसलिए आचरण की बात भी इसमें आई है। और चलते समय कैसे चले, जो एक आचरण में बताया है कि हिंसा से बचता हुआ चले, षटकायिक जीवों की विराधना हो, इस पर विराधना न हो ये ध्यान रखे। तो अप्प पाणे अप्प बीयम्मी, यानी जो प्राण से बीज से रहित है ऐसी भूमि पर होता हुआ चले। परिच्छिन्नम में संबुडम, और कोई इस तरह से ढकी हुई है तो ऐसी भूमि पर नहीं चले। समयम संजय, समता का जो है संयमी साधक समता पूर्वक भोजन करे, जो भी आहार मिला उसको समयम संजय भुंजे जयम अपरिसाड़ियम, तो इस तरह से अपनी साधना का निरंतर वह आचरण करे। और भोजन जो आया है उसके लिए भी कहा, ये कोई अच्छा बनाया है ऐसा भी नहीं कहे, या बुरा बनाया है ऐसा भी न कहे। सुकड़ित्ती सुपक्कित्ती सुछिन्ने सुहड़े मड़े,
तो इस तरह से ये दोष बता करके, और खाने पीने का यानी ऐषणा समिति भी इसमें बताई गई है, भाषा समिति भी इसमें आ जाती है, कुछ कुछ ईर्या समिति भी इसमें चलने आदि की आ जाती है। तो ये समितियां भी इसमें बता कुछ कुछ प्रकारांतर से निरूपित कर दी गई है। और एक बात ये बताई गई कि जो आचार्य है अगर वो क्रोधी स्वभाव के हैं तो उनके साथ भी क्रोध न करे, बल्कि उनको विनय भाव के साथ उनके क्रोध को निष्फल बना दे। ऐसा होना चाहिए शिष्य को। बुद्धो बगाही न सिया तोत्तगवे सही आयर्यम कुबियम नच्चा, आचार्य को कुपित जान करके पत्ती ईण पसाए, अपने विश्वस्त वचनों से उनको प्रसन्न करे। और बिज्जवेज्ज पंजलि उड़ो भयज्जय पणोत्ति, पंजलि जोड़ करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके और उनके गुस्से को शांत करे। तो इस तरह का एक व्यवहार होना चाहिए शिष्य का कि गुरु अगर सच्ची बात पर भी क्रोधित हो रहे हैं या किसी मिथ्या बात पर भी हो रहे हैं तो भी उनका बुरा न माने, बल्कि उनके क्रोध को निष्फल करने का प्रयत्न करे। ऐसा जो साधक होगा, ऐसा जो शिष्य होगा, वो अपने जीवन में प्रगति कर सकेगा। इसलिए कहा नच्चा नमयी मेहावी, अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है गुरु से तो ज्ञान का अहंकार नहीं करे, अपितु नच्चा नत्वा नमयी मेहावी, ज्ञात्वा, नच्चा ज्ञात्वा यानी जान करके, नमयी मेहावी, मेधावी जो शिष्य होता तो नमन करता है, झुकता है। लोए कित्ती से जाए, उसकी कीर्ति होती है, प्रशंसा होती है। हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहा, और वह जैसे प्राणियों, जैसे पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए शरणभूत है, ऐसे ही वह समस्त कृत्यों का शरणभूत हो जाता है, सभी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और जहाँ पूजा भी पूज्या जस पश्येत्, पूज्य जो जन हैं, पूज्य लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये ऐसा विनयशील शिष्य जो है वह निश्चित रूप से ही अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है। तो प्रारंभ विनय से किया गया है, क्योंकि धर्म उसी में आता है जो विनयशील होता है। ये प्रारंभिक शर्त है। विनय मूलो धम्मो, हमने उत्तराध्ययन उसमें 10वें कालिक सूत्र में पढ़ा था। धर्म का मूल विनय है, तो धर्म का मूल विनय है। धर्म का आचरण करना है तो पहला विनयशील तो होना ही होगा। और विनयशील होने पर संकट भी अनेक आ सकते हैं, परीक्षा आ सकते हैं, और परीक्षा आ सकते हैं तो परीक्षा को कैसे जीता जाए। और साधु को तो परिचय होते ही हैं, 22 प्रकार के परिचय बताए गए हैं। तो दूसरा अध्ययन केवल परिचय पर है, इसका नाम है परिसज्जयनम, परिचय अध्ययन है यह। तो प्रथम जो अध्ययन है, प्रथम अध्ययन में 48 गाथाएं हैं। विनय स्वयं इसका नाम है, और विनय श्रुत है यह। और दूसरा अध्ययन जो है वो परिचय अध्ययन है। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको कि उत्तराध्ययन सूत्र जो है इसका प्राकृत में उत्तराध्ययनाई ऐसा आया है, या उत्तराध्ययनाणी बहुवचन में आया। उत्तराध्ययन, उत्तर के अध्ययन। तो उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान होता है एक अर्थ, यानी जो मुख्य है। उत्तराणी अध्ययनानि इति उत्तराध्ययनानि, जो प्रधान अध्ययन है, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है उसमें, या जैन परंपरा के जो प्रमुख अध्ययन है वो इसमें समाविष्ट हैं। तो उत्तर अध्ययनाई हो जाएगा। और उत्तराध्ययन शब्द को अगर एक वचन में करें तो ऐसा कहना होगा कि उत्तराणी अध्ययनानि यस्मिन् तत्, जिसमें प्रधान अध्ययन आ गए हैं, शिक्षाएं आ गई हैं, ऐसा सूत्र जो है वो उत्तराध्ययन सूत्र है। दूसरा इसमें ये कह सकते हैं कि जो भगवान ने प्रमुख रूप से उपदेश दिया है, उत्तराणी उक्तानि उक्तानि प्रवेदितानि, जो कहे गए हैं, प्रमुख रूप से जो अध्ययन कहे गए हैं वो इसमें समाविष्ट हैं, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। और एक है या उत्तर काले उक्तानि, जो उत्तर काल में भगवान के उत्तर काल में जब वो निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे तब ये अध्ययन कहे गए थे, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। कुछ ये कहते हैं कि भगवान जब निर्वाण को पधारने वाले थे तभी उन्होंने इन अध्ययनों को कहा था, ऐसी भी मान्यता है। पर वो पूरी तरह तो उपयुक्त नहीं बैठती है, क्योंकि इसमें जो भगवान ने उपदेश दिया है उसके अलावा भी कुछ अध्ययन हैं, जैसे कापिली अध्ययन है, वो अतिरिक्त अध्ययन है। और भी कुछ इस तरह के हमको वर्णन मिलते हैं, जो लगता है कि जैसे केसी गौतमी अध्ययन है तो वो कैसे कहेंगे इसको, केसी श्रमण का और गौतम का अध्ययन कैसे कहेंगे भगवान महावीर। तो कुछ बातें उसमें बाधक लगती है, फिर भी प्रमुख रूप से भगवान महावीर का उपदेश होने के कारण से इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। एक ये भी व्याख्या की जाती है
कि कस्यचित ग्रंथ से उत्तर भाग रूपाणी, कोई किसी ग्रंथ के उत्तर भाग रूप है इसलिए उत्तराध्ययन है। तो ये कई व्याख्याएं विवेचना की गई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये प्रधान अध्ययन इसमें है। जैन परंपरा को समझना हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से समझना हो, ऐतिहासिक दृष्टि से समझना हो, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से इसमें प्रधान अध्ययन, सब तरह की इसमें हमको शिक्षा मिल जाती है, सब तरह का बोध इसमें होता है, इसलिए यह उत्तराध्ययन सूत्र नाम से जाना जाता है। तो प्रथम अध्ययन में 48 गाथा हैं और दूसरे अध्ययन में जो परिशः पविभक्ति के नाम से, जिसमें परिशः का विवेचन हुआ है, ऐसी इसमें 46 गाथाएं हैं और 2 सूत्र हैं। सूत्र शैली गद्य में है, बाकी पद्य में जो है गाथाएं हैं। तो कहीं कहीं सूत्रों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे दूसरे अध्ययन में है, 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य वाले में, और 29वां अध्ययन तो पूरा गद्य ही है, गाथाएं तो 1-2 आई हैं, बाकी पूरा गद्यात्मक है। तो इसमें गद्य का भी प्रयोग है, पद्य का भी प्रयोग है। उपमा और रूपकों का भी प्रयोग हुआ है इसमें। रूपक भी मिलते हैं यानी साहित्यिक दृष्टि से, और उपमाएं भी मिलती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं, तो उनका भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो 22 परिशहों के नाम इसमें दिए गए हैं, और 22 परिशहों को का जो पालन करता है वही साध्वाचार में आगे बढ़ता है। कैसे परिशह हैं देखिए, क्षुधा, भूख लगी है, तो भूख लगने पर साधु किसी गृहस्थ को कह करके भोजन नहीं बनवाता है, या बाजार से खरीद कर नहीं मंगवाता है। उसके पास तो पैसे होते नहीं, लेकिन किसी को कह कर मंगवाए तो ऐसा भी नहीं होता। खुद बनाता भी नहीं है, बनवाता भी नहीं है, और खरीदवाता भी नहीं है। मन से, वचन से, काया से, ये 9 कोटि होती है। 3 तो हो गई, बनाना, बनवाना और खरीदवाना। 3 तो ये हो गए। इन तीनों को मन, वचन, काया से कर देंगे तो तीनों स्तर पर 9 कोटि से परिशुद्ध आहार लेते हैं, यानी अपने निमित्त से बना हुआ आहार नहीं लेते हैं, कहकर नहीं बनवाते हैं। तो जो शुद्ध आहार मिलेगा उसका सेवन करते हैं, और बिना दिया हुआ नहीं लेते हैं। अगर कहीं रखा हुआ भी है और कोई मालिक नहीं है तो ऐसा लेते नहीं है, जैसा दत्तादान का महाव्रत उनका है। तो और फिर मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं लाते, भूख लगने पर भी और आहार न मिलने पर भी समता में रहते हैं। इस रूप में परिशह उनकी साधना का अंग बन जाता है। अगर भूख लग रही हो और परेशान हो रहे हो तो उस परिशह का कोई अर्थ नहीं है। परिशय तो वो फिर दुख का कारण बन जाएगा, आर्त ध्यान का कारण बन जाएगा, कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। तो कर्म बंधन का कारण कब नहीं बनेगा? जब भूख लगी है लेकिन आर्त ध्यान नहीं कर रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, समता में रह रहे हैं। भगवान महावीर को 12 वर्ष 12.5 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। उस बीच में कितनी ही तपस्याएं हो गई, आहार लेने गए, आहार मिला नहीं, पर समता में रहे। समता में रहना ही साधना है। प्रतिकूल अवस्था में भी समता में रहना ये साधना है। ऐसे ही प्यास लगने पर भी पानी पास में हो, नदी पास में हो, तो भी स्वयं उसमें से पानी नहीं लेते हैं। तो इस तरह से वो भी एक परिशय है। तो ऐसे 22 परिशय इसमें बताए गए हैं। शीत परिशय है, ठंड का मौसम है पर वो कपड़े नहीं पहन, वो कंबल, रजाई आदि नहीं रखते हैं, रजाई नहीं रखते हैं, बिस्तर नहीं रखते हैं, उनके जितने सीमित वस्त्र हैं उसी में रहते हैं। ऐसे ही गर्मी लग रही है तो भी वो एसी का, कूलर का इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। कई तो पंखे का प्रयोग नहीं करते हैं, हवा चलाते भी नहीं, किसी कागज से भी हवा नहीं चलाते हैं। तो ऐसे परिशा का, उष्ण परिशा का वो बड़े ही बिना प्रद्वेष भाव के, बिना ग्लानि के, बिना किसी प्रकार की परेशानी के सहन करते हैं। यही बात इसमें कही। और भिक्षा आदि न मिलने पर भी अधीन मन होते हैं, दीनता का भाव उनके मन में नहीं आता। देखिए दोनों ही दोष हैं, अहंकार का होना भी दोष है और दीनता का होना भी दोष है। और भाई मेरा इतना काम तो कर ही दो, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ, ये दीन वचन है। ऐसा दीन वचन साधु नहीं बोलता है। दीन वचन में तो उसकी बहुत बड़ी अभिलाषा हो गई है, और इतना तो मेरे लिए करिए, मेरे को भूख प्यास की तो व्यवस्था करिए। तो दीन वचन प्रयोग साधु के लिए नहीं होता, अधीन मन होता है। इसी तरह से दंश मशक परिशह, मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, उसके लिए वह कोई उपाय नहीं करता। वस्त्रों का बहुत कम प्रयोग करता है। अचेल परिशह, अरई परिशह, अरति होती है कई बार, मन नहीं लगता है धर्माराधना में, तो वो परिशह बन करके आता है। स्त्री परिशह, पुरुष के लिए, साधु के लिए स्त्री परिशह होती है, तो स्त्रियों का संग वो नहीं करता है, स्त्रियों से दूर रहता है। उनके साथ रात्रि में तो रहता ही नहीं है, लेकिन दिन में भी जहां तक हो सके उनमें अपना आसक्ति भाव नहीं लाता है।
इसी तरह से चर्या परिशः है, निषेधिका परिशः है, सय्या परिशः, आक्रोश परिशः, वध परिशः, याचना परिशः, अलाभ परिशः, यानी जब साधु भिक्षा के लिए जाता है, उसको लाभ नहीं होता है तो वो परिशः है, और ये भोजन मिला ही नहीं, शुद्ध भोजन तो मिला ही नहीं है, परेशान हो रहा है साधु, तो उसको उसमें भी समता में रहे। ऐसे रोग परिशः है, तृणफास परिशः है, जल परिशः है, मैल आदि आ रहा है, पसीना आ रहा है तो वो भी हवा नहीं करेगा। सत्कार पुरस्कार परिशः, उनका बहुत सम्मान करते हैं, सत्कार सम्मान होना भी परिशः में लिया गया है इसमें साधु के लिए, क्योंकि उसमें भी समता को नहीं खोना है उसको। प्रज्ञा परिशय इसी प्रकार से अज्ञान परिशय है, और दर्शन परिशय से 22 परिशयों का विवेचन इसमें किया गया है, और सब दो दो गाथाओं में विवेचन किया गया है 22 परिशयों का। और फिर सारभूत रूप में कह दिया गया है कि इन परिशयों को जो सहन करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है, वो कुपित नहीं होता। देखिए सोचाणम फरुसा भाषा दारुणा गाम कंटका, कोई अगर उनको कठोर भाषा भी कहते हैं, कठोर भाषा भी कहते हैं, तो भी वो तुसीणी वो अवहेजा, चुपचाप रहे और उसकी उपेक्षा कर दे। न ताओ मनसी करे, उनमें मन से भी उनके प्रति द्वेष नहीं डाले। हवो न संजले भिक्खु, अगर वो कहीं मारा पीटा भी गया है तो भी संचलित नहीं होगा, यानी कुछ भी थोड़ी देर भी कुपित नहीं होगा। मनम पिनपो से, मन में प्रद्वेष भी उत्पन्न नहीं करेगा। तितिक्षम परमम नच्चा, तितिक्षा को, सहनशीलता को ही परम समझ करके, उसी को उत्कृष्ट समझ करके, भिक्षु धम्मम समायरे, भिक्षु धर्म का आचरण करे। इस प्रकार से इसमें शिक्षा दी गई है कि क्यों परिशा का सेवन नहीं, परिशा सहन करना चाहिए। जो बड़ी कठिनाई आई है, संकट आया है, उसको भी सहन करे, समभाव की साधना करे। और परिशह जब सहन करता है तो परिशह सहन करना मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो उसका प्रतिपादन तीसरे अध्ययन में किया गया है कि 4 अंगों का मिलना दुर्लभ है। इस अध्ययन का नाम है चौरंगिजम अध्ययनम। तृतीय अध्ययन चौरंगिजम, चतुरंगी अध्ययन है। चतुरंगी 4 जो अंग हैं वो मिलना बड़ा दुर्लभ है। 4 अंग कौन से हैं कि चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी ये जंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजमम वीर्यम। ये 4 अंग हैं जो प्राप्त होना दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म, माणु सत्तम, मनुष्य भव का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ नरक भी है, तिर्यंच भी है, उनमें जीव भटकता रहता है। और देवगति में आ जाए तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य ही जन्म ऐसा है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ बताया गया है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। अन्यथा जीव जो है निगोद में चला जाता है और वहीं जन्म मरण करता रहता है। पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी काया में ही जन्म मरण करता रहता है। अपकायिक जीव अपकाय में ही जन्म मरण करता रहता है। तो ऐसे अनेक भव वहां पर कर लेता है, उन्हीं में घूमता है। तो मनुष्य भव का मिलना दुर्लभ बताया गया। 4 अंग दुर्लभ हैं, उन 4 अंगों में मनुष्य भव का मिलना दुर्लभ है। तो मानो सत्तम सुई श्रद्धा, और मनुष्य जन्म मिल जावे, कोई मनुष्य जन्म तक ही दुर्लभ अंग इसमें प्रतिपादित किया गया है। लेकिन कोई इसका अर्थ ये भी लेते हैं कि उसमें मनुष्यता का होना दुर्लभ, तो वो तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म का मिलना ही अपने आप में दुर्लभ है, पर मनुष्यता का होना और भी दुर्लभ है। मानो सत्तम सुई श्रद्धा, और मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाए तो भी धर्म का श्रवण होना दुर्लभ है। हर एक को धर्म श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। पाप का श्रवण तो दुनिया भर में व्याप्त है। आरंभ परिग्रह कराने वाले सूत्र तो हमको सब जगह मिल जाएंगे। हिंसा का बढ़ावा देने वाले, द्वेष का बढ़ावा देने वाले, ईर्ष्या का बढ़ावा देने वाले, ये तो सूत्र, ये धारावाहिक और ये टीवी के, और इससे तो यानी पहले कथाएं वगैरह थी, अब टीवी भी आ गया, पर ये बातें सब जगह मिल जाएंगी। लोक निंदा की बातें सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन धर्म का श्रवण दुर्लभ है। तो सुई यानी श्रुति, सुनना, तो सुनना कठिन होता है धर्म का श्रवण। फिर धर्म श्रवण मिल भी जाए, हम जैसे लोगों को धर्म श्रवण का प्रसंग आ भी गया तो कहते हैं श्रद्धा कठिन है। श्रद्धा होना कठिन है, और श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा परम दुर्लभ कहा गया है। श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है श्रद्धा का होना, श्रद्धा परम दुर्लभ। और फिर उससे भी कठिन क्या है, संयमम्य वीर्यम, संयम में पराक्रम होना। यानी
अपनी आत्मा को साधना में लगाना, मन वचन काया को नियंत्रित रखना, ये और भी कठिन है। धर्म को सुन लिया है, उस पर श्रद्धा भी हो गई, पर आचरण और कठिन है। ये संयम में पराक्रम करना, आचरण करना। तो आचरण करने पर ही धर्म का फल हमको प्राप्त होता है। तो ये चतुरंगी अध्ययन में जो कि दुर्लभ है, उसका प्रतिपादन तीसरे अध्ययन में हुआ है। और इसमें यह कहा गया है कि जो जीव है वो कभी कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, इसमें कर्म सिद्धांत की बात आ जाती है। जैन दर्शन तो ये मानता ही है कि हम अनेक योनियों में भटकते भटक 84 लाख योनियां मानी गई हैं, 4 गति है, 84 लाख योनियां हैं, भटकते भटे, और 9 घाटियां मानी गई हैं। तो एकेंद्रिय की 2 है, सूक्ष्म और बादर, बेंद्रिय की, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इस तरह से 4 गतियों में हम भटकते रहते हैं। तो ए गया देवलोयेसु, कभी देवलोक में भी चले जाते हैं, नरेसु भी एक बार कभी नरक में चले जाते हैं। ये गया असुरम कायम, कभी आसुर काया को, व्यंतरादि देवों को या भवन पति आदि देवों को प्राप्त हो जाते हैं, या नीचता को प्राप्त होते हैं। आहा कम में हिम गच्छी, हमारे जो जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमको योनि प्राप्त होती रहती है, और कर्मों के अनुसार ही हम दुखी होते रहते हैं। कम्म संगे हिम सम्मूढ़ा दुखिया बहुवेना, कर्म के संग से जो है सम्मूढ़ बने हुए, मूढ़ बने हुए, किम करते विमूढ़ बने हुए, दुखिया बहु, दुखी होते हैं और बहु वेदना वाले होते हैं। हमको अनेक प्रकार की वेदनाओं का अनुभव होता रहता है। अमानुषासु जोनिषु, जो अमनुष्य वाली योनियां हैं, यानी तिर्यंच है, नरक है, देव है, या मानुष योनियां हैं, इनमें विनिहम्यन्ति प्राणिनो, प्राणी जो है इनमें भटकते रहते हैं और मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं करते, इसलिए ये दुर्लभ है। तो धर्म कब हृदय में ठहरता है कि जब सरलता होती है, तब ऋजुता होती है, तब, और तभी शुद्धि होती है। इसलिए कहा सो ही उज्जूय भूयस्य, जो ऋजुभूत होता है उसकी शुद्धि होती है। और धम्मो शुद्ध चिट्ठही, और जो शुद्ध हो जाता है तो उसमें धर्म ठहरता है। यानी निर्मल हृदय जिसमें छल कपट नहीं हो, ऋजुता होगी, सरलता होगी, उसी में धर्म ठहरता है। तो मनुष्य जन्म मिला, धर्म भी सुना, उस पर श्रद्धा भी की, संयम में पराक्रम भी किया, साथ में निर्बलता का प्रयोग यदि हो जाता है, सरलता का प्रयोग होता है, तो धर्म ठहरता है। इसलिए सरल होना आवश्यक है। तो चौरंगम दुर्लभम नच्चा, 4 प्रकार के अंग को दुर्लभ समझ करके संयमम पड़ी बच्चया, जो संयम में को स्वीकार कर लेता है, तपसा धुय कम्मन से, और तपस्या करके कर्मों को धुन देता है। कर्मों को धुनने का मतलब कर्मों की निर्जरा कर देता है। सिद्धे हवई सासये, वो शाश्वत रूप से सिद्ध हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। चौथा अध्ययन असंख्यम है, असंस्कृत। असंस्कृत अध्ययन है कि जिसमें जिसको जोड़ा नहीं जा सकता है। ये मनुष्य जीवन विनश्वर है, और इस विनश्वर जीवन को हम किस तरह से सार्थक कर लें, यह असंस्कृत है। इसको पुनः प्राप्त करना और इसको जोड़ना मुश्किल है। तो असंख्यम जीवियम मा पमाए, ये जीवन असंस्कृत है, इसको साधा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, पुनः प्राप्त करना कोई आसान है। इसलिए प्रमाद मत करो। तो प्रमाद और अप्रमाद की बात इसमें कही गई है। प्रमाद को छोड़ो और प्रमत्त बनो, ये बात चौथे अध्ययन में कही गई है। असंख्यम जीवियम मा पमाए, ये जीवन असंस्कृत है, इसलिए प्रमाद मत करो। जरोवणीयस पुनत्थिताणम, जो जरा को प्राप्त हो गया है, बुढ़ापे को प्राप्त हो गया, उसके कोई त्राण करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। एवं व्याणा ही जणे पमत्त, इसलिए प्रमत्त व्यक्ति इस बात को जान लेवे। किन्नु विहिंसा अजया गहिंती, जो हिंसा करने वाले हैं और जो अपने को संयम में नहीं रखते हैं, वो उनको क्या मिलता है, ये बात इसमें बता दी गई है कि जो पाप कर्म करता रहता है और ऐसे पाप कर्म करके अमयिम गहाय, और अमृत समझता है, धन आदि को अमृत समझता है, जैसे कोई इनको प्राप्त कर लेगा तो मृत्यु होगी ही नहीं, ऐसा समझता रहता है और उनको इकट्ठा करता रहता है, परिग्रह बढ़ाता रहता है। पर ये सत्य समझ लो, पहायते पास पयठीन, ये सब इकट्ठा हो जाने पर भी इनको छोड़कर प्रस्थान कर जाता है, व्यक्ति चला जाता है। और क्या होता है, वेराणुबद्धा नरयम मुदिन्ति, जो वैर बांध लेता है इन कारणों से, धन एकत्रित करके, आरंभ परिग्रह करके लोगों से वैर बांध लेता है, वो नरक में चला जाता है, उसकी दुर्गति होती है। इसलिए
ये चाहिए साधक को कि वह पाप कर्म न करे, अपने लिए भी न करे, परिवार के खातिर भी पाप कर्म अधिक न करे। तो इसलिए कहा संसार मावर्ण परसट्ठा, दूसरे के लिए भी संसार में साधारणम जम चकरी कमम, जो साधारण कर्म व्यक्ति करता है, कम्म सतस फुबेय काले, जब कर्म का फल मिलता है तो वेदन काल होता है, कर्म का फल मिलता है तो न बंधवा बंध वयम बेनती, जो बंधुजन है वो बंधुता का परिचय नहीं देता। जब फिर सब अपने अपने दूर चले जाते हैं, दुख भोगना पड़ता है तो उसी को भोगना पड़ता है जिसने पाप किया है। इसलिए पाप न करें। और धन के लिए अधिक पाप किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, तो इसके लिए सावधान किया गया है कि वित्तीर्ण ताणम लभे प्रमत्ते, प्रमत्त व्यक्ति अगर धन में समझता है कि वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा, तो ऐसी बात नहीं। वित्तीर्ण, धन से भी त्राण नहीं प्राप्त होता है, धन से भी रक्षा नहीं होती है। धन एक सीमा तक तो उपयोगी है, पर वह भी अनुपयोगी बन जाता है जब प्राण कंठ में आ जाते हैं और आवश्यकता होती है गिलास जल की, और कुछ भी हमारे पास नहीं है, कोई पिलाने वाला नहीं है, पानी कहीं नहीं है, तो रुपया पैसा भी काम नहीं आएगा। और वह पानी ही पूरे जीवन का मूल्य, पूरे जीवन की रक्षा करने वाला हो जाएगा। कोरोना काल में हमने देखा बहुत से पैसे वाले थे और उन पैसे वालों को भी हॉस्पिटल में भी एडमिशन नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थितियां पैसे के होने पर भी संभव है कि वह रक्षा नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या हो, अप्रमत्त जीवन जिए। ये सब प्रमाद है, पैसे में उलझना, विषय सुखों में उलझना, भोगों में उलझना, ये सब प्रमत्त व्यक्ति करता है। यहाँ प्रमाद का अर्थ आलस्य नहीं, ये प्रमाद चित्त का, आत्मा का जो दूसरे विषयों में लगना है, ये प्रमाद है। आत्मा का आत्मरमण में न लगना, अन्य विषयों में लगना, यही प्रमाद है। तो ऐसा प्रमाद भटकाने वाला होता है, गलत दिशा में ले जाने वाला होता है। इसलिए कहा भारंड पक्षी इव चरे पमत्तो, भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त विचरण करे, अप्रमत्त होकर के साधना करे, प्रमाद किसी प्रकार से हावी न हो जाए, ये ध्यान रखा जाए। तो भारंड पक्षी के लिए कहा जाता है कि भारंड पक्षी का शरीर एक होता है और दो मुख होते हैं, और उनमें एक ने पेट भर लिया तो दूसरे को सावधान होना है, या एक को सोच आ रही है तो दूसरे को सावधान होना है कि भाई ये कार्य हो चुका है। तो अप्रमत्त बने रहते हैं, ऐसा नहीं दूसरे पर विश्वास करके छोड़ दें, दोनों तरफ से सजग रहना पड़ता है। छंदम निरोहेण वे मोक्षम, ये बात भी इसमें कही गई है कि जो अपनी इच्छा का निरोध कर देता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वच्छंदता का निरोध कर देता है, इच्छा कहीं स्वच्छंदता कह दिया, स्वच्छंदता का निरोध कर देता है। ज्ञान पूर्वक आचरण करना चाहिए, स्वच्छंद आचरण ज्ञान पूर्वक नहीं होता है। तो छंदम निरोहेण, छंद का निरोध करने से, स्वच्छंदता का निरोध करने से ही कोई मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए पूर्व कर्मों का अगर क्षय करना है तो अप्रमत्त होना होगा। पुब्बाई वासाई चरे पमत्तो तम्हा मुनि खिप्पम उबे मोक्षम, और उससे ही मोक्ष को प्राप्त करता है मणि। खिप्पम न सके विवेकमेवं, मनुष्य में विवेक शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। कालो बणीये तम्हा समुत्थाय पहाय काम, इसलिए कामनाओं का त्याग करके तत्पर हो जाना चाहिए साधक को। समिच्चलोयम समया महेशी, समिच्चलोयम लोक को प्राप्त होकर के समता में रह करके महर्षि को आयानुरक्षी वचरे पमत्तु, आत्मानुरक्षी बन करके अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए अप्रमत्त होना चाहिए। आत्मा के गुणों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, बाहर विषयों में भटकने की अपेक्षा। ये हमको उत्तराध्ययन सूत्र शिक्षा देता है। इस तरह से जब तक शरीर का भेदन न हो जाए तब तक अप्रमत्त बना रहे, और कंखे गुणे जाव शरीर भे, गुणों की अपने में सद्गुण बढ़ते रहें, इसकी आकांक्षा करें, इसके लिए प्रयत्नशील बने। पांचवा अध्ययन है अकाम मरणी मरणिज अध्ययन। मैंने गाथाओं के बारे में 2 में बताया था, 48 और 46 से। तीसरे अध्ययन में केवल 20 गाथाएं हैं, चौथे अध्ययन में 13 गाथाएं हैं, और पांचवा अध्ययन जिसको हम अब परिचय प्राप्त करेंगे उसमें 32 गाथाएं हैं। इसमें 2 प्रकार के मरणों का प्रतिपादन हुआ है 5वें अध्ययन में, अकाम मरण और सकाम मरण का। मरण के बारे में हमने समवायांग सूत्र में भी अध्ययन किया था, और यहाँ 2 ही प्रकार विशेष रूप से प्रतिपादित किए हुए, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण वह है जो अज्ञानी जीव को प्राप्त होता है, बिना चाहे प्राप्त होता है, और सकाम मरण है जिसमें सजगता पूर्वक, स्वेच्छा से सजगता पूर्वक जो
मृत्यु का आलिंगन करता है, सजग होकर के आलिंगन करता है, जो पंडित मरण होता है वो सकाम मरण है। तो ऐसे सकाम मरण होने की आकांक्षा रखे एक साधक, अकाम मरण न हो, जो उसको कुछ भी न पता हो कि कब मृत्यु आ जाएगी, उसको भान होना चाहिए कि मेरा शरीर अब शिथिल हो रहा है, मृत्यु नजदीक है, तो सावधानी पूर्वक संलेखना और संथारा को ग्रहण करके और मरण को प्राप्त हुए, इस प्रकार का सकाम मरण होना चाहिए। इस सकाम मरण की प्रेरणा हमको इसमें मिली है। जो अकाम मरण है, वो अकाम मरण तो जो भोगों में रहता है, जो भोग काम वासनाओं में लगा रहता है, जे गिद्धि काम भोगेशु, काम भोगों में क्रुद्ध है, ऐसे व्यक्ति का काम मरण होता है। और जो काम भोगों से ऊपर उठ जाता है, संयम साधना में रहता है, तपस्या करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को ये सकाम मरण या पंडित मरण प्राप्त होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भोगी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हत्था आ गया, ये काम भोग हमारे हाथ में आए हैं, काली आज आ गया और पता नहीं वापस कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, को जाने परे लोए, परलोक है कि नहीं मालूम नहीं है, तो अथिवा नथिवा पुणो है कि नहीं हमको मालूम नहीं, इसलिए इस जीवन में ही जितना भोगना हो भोग लो, ये चारवाक की मान्यता है। और ऐसी मान्यता वाले हम जैसे कई लोग हैं, जो हमारे में कई लोग ऐसे हैं कि जो इस प्रकार से भोगों में काम वासनाओं की पूर्ति में ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, उनका इसमें निषेध करके और सकाम मरण की प्रेरणा की गई है। ये भी कहा गया है कि कई ऐसे भिक्षाजीवी हैं जिनसे गृहस्थ जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। संति एगे हिम भिक्खु हिम गारत्था संयम उत्तरा, गृहस्थ व्यक्ति संयम में ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं कई भिक्षुओं से। कई भिक्षु नाम मात्र का वेश धारण कर लेते हैं या नग्न रहते हैं और सभी प्रकार का छल छद्म कपट उनमें होता है, तो उनके अपेक्षा तो कई गृहस्थ तो साधनाशील होते हैं, सरलता का जीवन जीते हैं, वो अधिक उत्कृष्ट होते हैं। गारथी ये सभ्य ही, और यूं जो संयम में जीवन जीता है, अप्रवत्त होकर जीवन जीता है, वो तो सभी गृहस्थों से भी उत्कृष्ट होता है और सभी भिक्षुओं से भी उत्कृष्ट होता है। गारथी ये सभ्य ही, वो समस्त गृहस्थों से साह वो संयम उत्तरा, ऐसे साधु जो है वो संयम में उत्कृष्ट होते हैं। इस तरह से इसमें साधु और गृहस्थ की भी तुलना कर दी कि गृहस्थ की अपेक्षा साधु, कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ और कुछ गृहस्थों की अपेक्षा साधु जो है वो संयम में उत्कृष्ट होते हैं। अजे संबुडे भिक्षु, जो भिक्षु संवृत होते हैं, अपने आप को संबर में रखते हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, वो गिहिवासे विसुब्बये, गृहवास में भी दोन्नम अन्न यरेसिया छत्र, सब दुख पहिणे वा देवे वा महिटिये, वो सभी दुखों से हीन होते हैं। अगर देव बनते भी हैं, मृत्यु को प्राप्त होकर या तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, या फिर देव बनते हैं तो महर्धिक देव होते हैं, रिद्धिशाली देव होते हैं, जो सकाम मरण को प्राप्त करते हैं, अधिकतर तो मुक्ति को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन इस अध्ययन में हुआ है। छठा अध्ययन जो है वह जो है क्षुल्लक निर्ग्रंथी अध्ययन है, क्षुड्डाक गणियंठज्यम, छठम अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथी अध्ययन है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि एक निर्ग्रंथ जो है वो किस प्रकार से जीवन जीता है। इसमें कारण भी बताया गया कि दुख क्यों पैदा होता है। पहली गाथा कहती है, जावंत विद्या पुरुषा सभ्येते दुख संभवा, जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं वो उनको दुख उत्पन्न होता है। सभ्येते दुख संभवा, सबको दुख उत्पन्न होता है। लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम अनंत है, वो अनंत संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए सावधान होकर के सत्य की आराधना करनी चाहिए। और इसमें प्रेरणा की गई है जो आचार्य की भांति ही, अपना सत्य में सच्चा, स्वयं अपने से सत्य का खोज करे, अपना सत्य में सच्चा। दूसरा सत्य का प्रतिपादन कर भी देगा, पर हमारी समझ में तब आएगा जब हम स्वयं उस पर चलेंगे, चल करके सत्य को जानेंगे। तो स्वयं चल करके स्वयं सत्य को जाने की सत्य क्या है, तो अपना सत्य में सच्चा। और मृत्युम भूये सुकप्पये, और संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखे, किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, इस प्रकार का भाव होगा तो ऐसा एक साधक जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। और ये कहा इसमें, जैसे आचार्य कहता है कि माता पिता पुत्र पुत्री कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है परिवार में, उसी तरह से यहाँ कहा माया पिया अणुसा भाया, चाहे माता हो, पिता हो, पुत्र वधु हो, भ्राता हो या भार्या हो,
या पुत्र हो, औरस पुत्र भी क्यों ना हो, अपना ही पुत्र क्यों ना हो, भी नालम ते ममताणाय, वो मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। लुप्पन तस् सकुमुणा, जो अपने कर्मों के कारण से भटका हुआ है, उसकी रक्षा ये कोई नहीं कर सकते हैं। अपने स्वभाव का, अपने कर्मों का फल स्वयं को प्राप्त करना होता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं ही जलता है। क्रोध करेगा वही चलेगा, दूसरा कैसे चलेगा? ईर्ष्या करेगा वही चलेगा, दूसरा कैसे चलेगा? तो क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इनका फल तो तत्काल मिल जाता है कईयों का, कुछ का कालांतर में मिलता है, पर जलन तो उसी समय होने प्रारंभ हो जाती है। तो अपने में जो इस प्रकार के दोष हैं, उनको दूर करने की प्रेरणा इस अध्ययन में की गई है। तो इस तरह से ये विद्या का प्रतिपादन भी करता है, विद्या के त्याग की बात करता है, और आचरण को अच्छा बनाने की बात करता है। इसमें कहा न हणि पाणिनो पाणी, भय वेराउ रे, भय और वैर से उपरत होकर किसी प्रकार के प्राणी का हनन नहीं करना चाहिए। एक ये भी कहा गया है कि भणंता अकरंता, ये कई लोग उपदेश बहुत देते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं और स्वयं आचरण नहीं करते, तो उनको फल मिलने वाला नहीं है। दूसरों को समझाने मात्र से धर्म अपने में नहीं आ जाएगा। तो भणंता अकरंता, ये जो भणंता करते बोलते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं। भण धातु बोलने के अर्थ में है, कहने के अर्थ में है, पढ़ने के अर्थ में भी है। तो भणंता अकरंता, ये जो भणते हैं केवल दूसरों को समझाते हैं, अकरंता आचरण नहीं करते हैं। बंद मुख पैननो, बंद और मोक्ष केवल बातें करते हैं। वाया वीर्य में तेन, तो कह रहे हैं केवल वाया यानी वचन का वीर्य करने से, वचन का पराक्रम करने मात्र से, समासासन की अपयम, केवल अपने को आश्वस्त करते रहते हैं, पर फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में भी धर्म का आचरण होना चाहिए, केवल बातों से धर्म का आचरण नहीं हो सकता, केवल धर्म जीवन में नहीं उतरता है। और एक बात कही गई कि दुख का कारण और भी है, जे के शरीरे सत्ता, जो अपने शरीर में आसक्त हैं। एक तो अविद्या की बात कह दी, दूसरी यहाँ कह दी जो शरीर में आसक्त हैं, अपने शरीर के प्रति ममता रखते हैं। वर्णे रूप या सर्वस्व, और अपने वर्ण के रूप के जो है उसपे सर्वस्व जो आसक्त हैं, सत्ता नहीं आसक्ता। मनसा काय वक्येणम सब्बेते दुख संभवा, वो मन से, वचन से और काया से जब इस प्रकार का आचरण करते हैं तो वो सभी दुख का कारण होता है, दुखी होते हैं ऐसे लोग। तम्मा सब्बम दिसम पस्स अपमत्तो परिवेश, इसलिए प्रमत्त होकर के रहे, प्रमाद का त्याग कर दे और प्रमाद को अपनाए, तो फिर वो पूर्व जो कर्म है उनका भी क्षय कर सकता है और इस देह का उद्धार कर सकता है, इस मानव जीवन का उद्धार कर सकता है। 7वां अध्ययन जो है वो कुछ कथा के साथ प्रेरणा करता है। 7वें अध्ययन में उरभ्रिय इसका नाम है, उरभिज्जम अध्ययनम, और इस 5वें में 32 गाथाएं थी, 6ठे में 17 गाथाएं मात्र हैं, और उरभ्रिय अध्ययन में 30 गाथाएं हैं। इसमें रस वृद्धि के परित्याग की प्रेरणा की गई है कि हमको किसी प्रकार के रस में, विषयों में रस की वृद्धि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक कथानक दिया गया है कि एक मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ के बच्चे होते हैं, और भेड़ होती है और एक बछड़ा और गाय होती है। तो एक परिवार में इन सबको पाला जाता है, वो भेड़ को भी पालते हैं, वो माँ गाय और बछड़े को भी पालते हैं। तो गाय और बछड़े को तो सूखा घास डाला जाता है, और मेमना को यानी भेड़ को जो है वो बड़ा हरा भरा चारा डाला जाता है, और उसको कई अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिलाए जाते हैं। और गाय को और उस बछड़े को नहीं खिलाए जाते हैं, तो बछड़े को बड़ी ईर्ष्या होती है, माँ से कहता है, माँ देखो कैसा मालिक है, भेदभाव करता है, उनको तो रस वाली चीजें खिलाता है, बड़ी स्वादिष्ट चीजें खिलाता है, और मुझे रूखा सूखा खिलाता है, ये क्या बात है, तुम तो दूध भी देती हो, दूध देने पर भी तुमको इतना अच्छा भोजन नहीं कराता ये मालिक, और उस भेड़ को खिलाता है। तो गाय कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिसका फल तुमको देखने को मिलेगा। तो एक बार घर में मेहमान आते हैं, उस जो मेमना है, भेड़ का बच्चा है, उसको कत्ल करके और आहार उसका बनाया जाता है, और वो बछड़ा सुरक्षित रहता है। बछड़ा कहता है अरे ये क्या हुआ, इसको तो काट दिया गया है तलवार की धार से, क्या मुझे भी काटा जाएगा? तो बछड़ा गाय कहती है नहीं, तूने तो रूखा सूखा खाया है, तू तो सुरक्षित रहेगा, जिसने ये रस युक्त भोजन किया है उसको काटा जाएगा। इसलिए एक साधु को प्रेरणा देगी कि साधु रसासक्त न हो, काम भोगों में और भोजन आदि में भी रसासक्त न हो, नीरस
विरस जैसा भोजन मिला है वैसा भोजन कर ले, वरिष्ठ भोजन के प्रति लालायित न हो। और ये गृहस्थ को भी चाहिए कि वो साधु को जबरदस्ती इस प्रकार का भोजन बार बार न दे, क्योंकि वह रसासक्ति उनके लिए हानिकारक हो सकती है। ये इसमें प्रेरणा की गई है। अब 8वां अध्ययन जो है वो कापिली अध्ययन है। कपिल ऋषि का अध्ययन, कपिल मुनि का अध्ययन है। ये कपिल अलग हैं। ये कपिल तो एक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भी हुए, वो अलग कपिल हैं, और ये अलग कपिल मुनि हैं जो एक दासी के साथ प्रेम करने लगते हैं। एक युवा है, कपिल युवा है, दासी के साथ प्रेम हो जाता है, प्रेम विवाह करने लगते हैं। तो दासी की मांग होती कि मुझे एक कुछ तो मुझे मेरी वो रक्षा करो और कुछ अर्जन करो। वो तो अर्जन नहीं करता था, कोई उसके पास पैसा नहीं था, तो कभी राजा यहाँ पर वो देता है 2 मासा ये सोना देता है रोजाना, तो तुम सुबह सुबह पहुंच जाओ उसके यहाँ पर और दे जो लेकर आ जाओ। रात को ही पहुंच जाता है और पकड़ा जाता है रात को ही, कि रात को क्यों आए, चोर समझ लिया जाता है उसको। तो बताता है असली कहानी अपनी राजा को कि मैं तो अपनी जो प्रेमिका है उसके कहने से शीघ्र जल्दी आ गया ताकि मुझे प्राप्त हो सके, और उसकी सच्चाई को सुनकर के उसके झूठ नहीं बोला, और उसकी सत्य बात को सुनकर राजा उसको कहता है कि तुम जो चाहो मांग लो। वो विचार करता है कि मैं क्या मांगू। उसके मन में पहले 2 मासा सोने की बात आती है, 2 मासा सोना ही लेता हूँ। फिर कभी जब राजा ने छूट दे दी तो और बढ़ाता जाता है, तोला, फिर 2 तोला, 10 तोला, 100 तोला, किलो, 2 किलो, फिर गांव और राज्य इत्यादि की बात मन में उठती है। फिर ऐसा विचार करते करते उस उठता है, ऐसे तो लोभ बढ़ता ही जाता है। तो लोभ बढ़ रहा है तो फिर वो विचार करता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा चिंतन करते करते उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो उस कपिल के द्वारा जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया उसका नाम कापिली अध्ययन है। तो वो क्या कहते हैं कि इस संसार में जो अध्रुव है, परिवर्तनशील है, असासयम्य अशाश्वत है, संसार में दुख पौराए जो दुख से भरा हुआ है, ऐसे संसार में किम नाम हुज्ज, क्या चीज ऐसी हो, कमयम ऐसा कौन सा कर्म हो जो जेणा हम दुर्गम न गच्छेजा, जिससे दुर्गति प्राप्त न हो, पुनः दुर्गति में न जाना पड़े। तो क्या होना चाहिए, तो इसमें फिर उसका उपाय भी बताया गया है कि विजहित पूर्व संजोगम, जो पूर्व संयोग का तो त्याग कर दिया है ऋषि एक मुनि बनने के लिए, न सिणे हम कहीं चिकुपेजा, किसी के प्रति स्नेह का मतलब यहाँ आसक्ति न करे, असिणेह सिणेह करे, जो आसक्ति करने वाले हैं उनके साथ भी आसक्ति न करे। तो दोष पवोसी मुच्चे भिक्षु, तो वो द्वेष नहीं करेगा और प्रद्वेष नहीं करेगा, तो भिक्षु ऐसा जो है मुक्त हो सकता है। यानी आसक्ति रखने वालों के साथ भी आसक्ति न करे, ऐसा भिक्षु मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। तो विषय आसक्ति का त्याग करे, व्यक्ति के प्रति आसक्ति का त्याग करे, वो भिक्षु मुक्त हो सकता है। ऐसे इसमें कापिली अध्ययन में ये बात कहने के साथ साथ और जो लाभ से लोभ बढ़ता है उस तरह की भी बात इसमें की गई है कि भाई संसार में इतनी सारी चीजें हमारे पास है और पूरा अगर जगत भी दे दिया जाए तो मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता, ये बात भी कही गई है। कसीनम जो परिपुण्यम दलित जिज्ञासा, यदि किसी एक व्यक्ति को पूरा संसार भी दे दिया जाए, पूरी धरती दे दी जाए, तो भी तेना भी से न संतुष्ट से, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। ये दुष्पूर्ण में आया, इस तरह से आत्मा दुष्पूर्णीय है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ये तो आगे से आगे बढ़ती ही जाती है। तो वो बढ़ता भी क्यों है कि जहां लाहू तहा लोहो, जहां लाभ होता है वहां लोभ हो जाता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। लाहा लोहो पवढ़ई 2 मास कयम कज्जम, मुझे तो केवल 2 मास सोने की आवश्यकता थी, 2 मासा सोने की आवश्यकता थी, लेकिन कोडिये भी न निश्चयम, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी वो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। तो ये तो इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती जाती है, लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। तो ऐसे लाभ से लोभ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, इसी बात की प्रेरणा की इसमें की गई है। फिर 9वां जो अध्ययन है बड़ा महत्वपूर्ण है, नमी प्रवर्ज्या नाम से है। नमी प्रवर्ज्या अध्ययन, ये 8वें अध्ययन में 20 गाथाएं हैं, नमी प्रवर्ज्या अध्ययन में 62 गाथाएं हैं, और इन 62 गाथाओं में संवाद है नमी राजर्षि का। नमी राजर्षि का, नमी वो ऋषि बन गए, मुनि बन गए हैं, और उनका संवाद होता है एक ब्राह्मण के साथ, जो कि इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं।
इंद्र परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इन नमी राजर्षि का भी कथानक बड़ा रोचक है। नमी राजर्षि वैसे राजा होते हैं और इनको जो है वो सिर भारी हो जाता है, दाह ज्वर होता है। दाह ज्वर होता है इनको और इनको कुछ सुहाता नहीं है कि कैसे क्या उपाय किया जाए। कई वैद्यों को बुलाया गया, राजा होने से कई जितने चिकित्सक हो सकते सभी प्रकार की चिकित्सा की गई। तो एक वैद्य आया, उसने कहा कि शीतल चंदन का लेप किया जाए इनके शरीर पर। शीतल चंदन का लेप करने के लिए रानियों ने घिसना प्रारंभ किया चंदन को, तो चूड़ियां उनके हाथों में थी। उन चूड़ियों की ध्वनि से भी राजा को अशांति का अनुभव हो रहा था। वो कह रहा है कि ये क्या ध्वनि किसकी हो रही है, क्या किया जा रहा है कि आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है, तो ये तो बड़ी ध्वनि हो रही है, मुझे तो इससे अशांति उत्पन्न हो रही है, इसको बंद करवाया जाए। मंत्री ने बंद करवा दिया। एक एक चूड़ी सुहाग के रूप में हाथों में रखी गई। तो अब की आवाज कैसे नहीं हो रही है, तो शांति का अनुभव हो रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा कि एक एक चूड़ी उनके हाथ में और चंदन तो घिसा जा रहा है, कि चंदन घिसना बंद हो गया क्या? नहीं, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ, चंदन घिसा जा रहा है। इसी से वो चिंतन करते करते और राजा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बोध मिल जाता है और वो प्रवर्ज्यांगीकार कर लेते हैं कि मुझे तो प्रवर्ज्यांगीकार करनी है। एकाकी होने पर ही सुख है। एकत्व भावना उनमें आ जाती है और एकत्व भावना के साथ ही वो राज्य का परित्याग करके और मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, प्रवर्ज्यांगीकार कर लेते हैं। तब वहां परीक्षा लेने के लिए इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और उससे 10 प्रकार के प्रश्न करते हैं भांति भांति के, कि भाई आपके जाने से तो ये लोगों में कोलाहल हो रहा है, मथुरा में कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, नहीं मिथिला में कोलाहल उत्पन्न हो गया है, तो ये तो जल रही है, तो उसमें क्यों जल रही है? तो उत्तर देते हैं नमी राजर्षि की, भाई जो जिस वृक्ष के ऊपर वृक्ष के आश्रित पक्षी बैठे होते हैं, तो उनका आश्रय छिन जाए तो वो क्रंदन करते हैं। उसी तरह से आश्रय उजड़ गया है उनका, एक राजा जा रहा है इसलिए लोग कोलाहल कर रहे हैं। तो एक स्वार्थ की जो एक झलक इसमें आती है कि जिनका स्वार्थ बाधित होता है उन लोगों को कष्ट का अनुभव होता है। जिनका स्वार्थ अगर नहीं जुड़ा हो तो उनको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आत्मज्ञान के लिए निकले वो, तो उनको उनको तो ये अपना लक्ष्य पूर्ण करना है। राजा तो कोई दूसरा संभाल लेगा और वो प्रजा को फिर शांत कर देगा, लेकिन आत्मा का उत्थान करने का मुझे अवसर कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से तो बोध हुआ है, एकत्व का बोध हुआ है। तो वो उसी पर अपना जो है अडिग रहता है और उसको भांति भांति से प्रलोभन दिया जाता है। कहा जाता है कि अभी तो तुमको यहाँ जो है प्राकार बना के जाना चाहिए, परकोटा बना के जाना चाहिए, तुमको राजप्रासाद बना के जाना चाहिए, और अलग अलग उसमें राजा को कहा जाता है। तो राजा उन सब का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि भाई मिथिला के इस जलने से भी मेरा कुछ नहीं जलता है। सुहम वसामो जीवामो जैसिम मो नत्थि किंचन, मेरा कुछ नहीं है मिथिला में, इसलिए मिथिलाए डज्जमाणी, मिथिला जल भी रही है तो न मे डज्जई किंचन, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। ऐसा भाव भी उनके मन में आ जाता है। और वहां तर्क भी दिया जाता है, तो हेयु कारण चोयु का प्रयोग हुआ है, हेतु और कारण का, यानी तर्क देकर के बात कही जा रही है इंद्र के द्वारा ब्राह्मण के वेश में। और राजर्षि यानी जो मुनि बन गए हैं ऐसे नमी भी उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि चत्तपुत्त कलत्तस्य निव्वावारस्य भिक्षुणो, जिसने त्याग कर दिया है पुत्रों का, कलत्र का, पत्नी का त्याग कर दिया है, पुत्रों का त्याग कर दिया है, जो व्यापार से रहित, अपना कोई राज्य का कुछ काम नहीं रहा है, ऐसे भिक्षु के न तो कुछ प्रिय होता है न कुछ अप्रिय होता है। उसके लिए तो सब कुछ समान है, समता में रहता है। तो इस तरह की बात वहां कही गई है। और फिर जो ये कहा गया है कि पागारम कारयित्ताणम, प्राकार पर कोटा बना के जाओ, गोपुर अट्टालिकाएं बना करके जाओ, और यहाँ जो शतघ्नि बंदूकें और तोपों आदि का निर्माण करके जाओ, उनको व्यवस्था करके जाओ, तो वो गच्छसि खत्तिया, इसके बाद जाना। तो वो कहता है, बड़ा आध्यात्मिक उत्तर देता है नमी राजर्षि, सद्धम नगरम किच्चा, मैंने तो श्रद्धा को नगर बना दिया है, श्रद्धा रूपी नगर, सद्धम नगरम किच्चा, तब संबरम अग्गलम, और तप और संबर को मैंने अर्गला बना दिया है। जो परकोटे का जो द्वार होता है, नगर का जो
परकोटा होता है उसके जो द्वार लगा देते हैं, उसको द्वार लगाने पर जो सांकल लगाई या कुंदी लगाई जाती है वो अर्गला, तब संयम की अर्गला मैंने संपर्क की अर्गला का आराधन कर रहा हूँ। खंतिम न्यून पागार मोर मेले, प्राकार क्या है परकोटा क्या? क्षमा भाव, क्षमा भाव को मैंने परकोटा बना लिया है। तिगुत्तम दुप्पधन संयम, 3 गुप्तियों का पालन कर रहा हूँ जिसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों का पालन कर रहा हूँ। अब दूसरा विचार मेरे इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह से आध्यात्मिक उत्तर इसमें दिए गए हैं। वहां ये भी कहा गया है पासा एकार इत्ताणम, प्रासाद बना करके, बद्धमान गिहानी और वर्धमान गृह बना करके, बालक कोया, ये जो भी करने के बाद इसमें कई तो कहते हैं संशयम खलुसो कुणई जो मग्गे कुणई घरम जत्थेव गंतुम इच्छेजा तत्थ कुब्बे जसासिम। अब ये इन घरों में मुझे क्या करना है? प्रासाद आदि बना करके मुझे तो शाश्वत घर की आवश्यकता है, शाश्वत घर बनाऊंगा सिद्ध का। और इसमें एक विशेष बात जो कही गई है बड़ी प्रसिद्ध है कि जो युद्ध है, युद्ध जीत कर जाना और की व्यवस्थाएं करके जाना, तो वहां उत्तर दिया गया है जो सहस्रम सहसाणम संगामे दुज्जय जने एगम जिणे जपाणम एस से परमो जो, जो सहस्रों सहस्त्र यानी लाखों 10 लाख युद्धों को जीतने की अपेक्षा, सहस्राम संगामे दुर्जय जने, जो ऐसे संग्रामों में दुर्जय संग्राम, दुर्जयों को भी कोई जीत ले, ऐसे संग्रामों को जीत ले जो बड़े जीतने में कठिन है। 10 लाख गिना दिया है, हजारों लाखों को युद्धों को भी जीतने की अपेक्षा क्या है? एगम जिणे जप पाना, एक अपनी आत्मा को जीत ले, ऐसे से परमो जय, वो परम जय है। इसलिए मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। युद्ध जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं को जीतना है, ये बात इसमें प्रतिपादित की गई है। और ये भी कहा गया प्राणमेव जुज्जाई, अपने से युद्ध करो। अपने में बहुत शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध आदि शत्रु बैठे हैं, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। अपाणमेव जुज्जाई किमते जुज्जेण बज्जो, बाहर युद्ध करने से क्या लाभ है? अपना चेव अपाणम जनिता सुहमेवे, जो अपने को अपने से जीत लेता है वही सुख को प्राप्त कर पाता है, असली सुख को वही प्राप्त कर पाता है जो स्वयं विजय को प्राप्त कर लेता है। और ये भी कहा गया पंचेन्द्रियाणि को हम मानम मायम तहेव लोहम, जो 5 इंद्रियों को, उनके विषयों को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को जीत लेता है। दुर्जयम चेव अपाणम, जो अपना स्वरूप दुर्जय है उसको जीत लेता है। सबम अप्पे जियम जियम, अपनी आत्मा को जीत लेता है, वो सब कुछ जीत लेता है। ऐसी प्रेरणा इसमें की गई है। और ये भी कहा गया कि संयम श्रेष्ठ है, दान से भी संयम श्रेष्ठ है, पर दान एक श्रावक को तो कर्तव्य बनता है, संयम उससे बढ़कर है। जो सहस्रम सहस्राणम मासे मासे गवम दे, जो यानी 10 लाख तक गायें प्रत्येक मास में दान करता है, उससे भी संयम श्रेष्ठ है। अदिन तस् विकिंचन, जो कुछ नहीं देता है और संयम का पालन करता है, वो श्रेष्ठ है। एक बात जो प्रसिद्ध है वो यहाँ भी कही गई है कि इच्छाएं जो आकाश के समान अनंत होती है, इच्छाओं का अंत नहीं है। ये तो एक के बाद एक संसार में करना रहता ही है कि अभी तो नौकरी करनी है या कमाना है, व्यापार करना है, विवाह करना है, बच्चे बच्ची होंगे, फिर पढ़ाना है, फिर उनको उनके भी शादियां करनी है, फिर पुत्र पौत्र होंगे, फिर उनका पालन करना है, फिर उनका विवाह करना है। ऐसी इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है। तो कहा सुवर्ण रूपस्य उपव्या भवे, अगर स्वर्ण और चांदी के जो है पर्वत हो जाएं, सियाहू कैलाश समा संख्या, कैलाश पर्वत जैसे असंख्य पर्वत हो जाएं, नरस लुद्धस नते ही किंची, लेकिन लोभी मनुष्य को उनसे भी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए कहा इच्छा हुआ समा अनंत, इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत होती, उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और काम भोगों में जो विषय में जो आसक्त है, उसी के लिए संसार में अटके हुए हैं, उनके लिए भी कहा सल्लम कामा विषम कामा, काम भोग तो क्या है? शल्य की भांति है, कांटे की तरह है, और ये विष के समान है। कामा आशी विषोपमा, आशी विष के समान है। कामे ये पथ्यमाणा अकामा दंत्य दुर्गयम, कामनाओं की जो प्रार्थना करते हुए अकाम ही बिना इच्छा के ही दुर्गति में चले जाते हैं। ये प्रतिपादन इसमें हुआ है। इसलिए जो है अपना जीवन इससे रहित होने में ही सार है। तो नमी राजर्षि के प्रश्न के उत्तरों को सुनकर के अंत में वो पराजित होता है और कहता है अहो ते निज्जीव को हो, अरे ऋषिवर्य, आपने तो क्रोध को जीत लिया है। अहो मानो पराक
परायो मान को पराजित कर दिया है। अहो ते निरख किया माया, तुमने माया का निराकरण कर दिया है। अहो लोहो वसिको, और लोभ को भी वश में कर लिया है। इस तरह से 9वां अध्ययन पूर्ण होता है। 10वां अध्ययन ध्रुमपत्रक नाम से है। ध्रुमपत्रक अध्ययन में क्या कहा गया है? ये ध्रुमपत्रक अध्ययन, ध्रुम कहते हैं वृक्ष को, और पत्ते पत्र, उसका पत्ता। तो एक पेड़ का पत्ता जो है वो गिर जाता है नीचे, कभी भी गिर सकता है। जो पका हुआ पत्ता वो कभी भी गिर सकता है। ऐसे हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रमाद जो है जीवन में क्षण भर भी नहीं करना चाहिए। जो एक कहा गया है भगवान महावीर के द्वारा इसमें प्रेरणा की गई है गौतम को। इसी के आधार पर कहा जाता है कि ये अध्ययन गौतम के लिए बाद में कहा था। तो समयम गोयम मापमाए, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो। दुम पत्ते पंडुरे पंडुए, जहाँ जैसे ध्रुम पत्रक, एक वृक्ष का पत्ता पीला हो जाता है और निबड़ई राई गणान अच्छे, और नीचे गिर जाता है। एवं मनुयाण जीवियम, इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। समयम गोयम मापमाए, हे गौतम तुम समय मात्र का प्रमाद मत करो। ये 36 बार इसमें प्रयोग हुआ है समयम गोयम मापमाए शब्द का। लगभग हर गाथा में इसका प्रयोग किया गया है। तो जीवन को विनश्वर इसमें बताया गया है। कुशज्ञ जह ओस बिंदुए, जैसे ओस की बूंद जो है, कुश के अग्रभाग पर ओस की बूंद होती है। थोवम चिट्ठई लंबमाणये, वो थोड़ी देर तक ही टिक पाती है। फिर एवं मनुयाण जीवम, इसी तरह से मनुष्य का जीवन होता है। समयम गोयम महापमय है, गौतम तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ऐसे ही इसमें कहा गया है कि परिजूरते शरीरम, तुम्हारा शरीर तो जीर्ण हो रहा है निरंतर। केसा पंडुरया हवंतिते, और जो केश हैं तुम्हारे बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं। से चक्षु बले, एक एक इंद्रियों को लेकर कथन किया गया, चाहे श्रोत्र इंद्रिय का बल समाप्त हो रहा हो, क्षीण हो रहा हो, चक्षु का बल क्षीण हो रहा हो, रसनेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, स्पर्शनेन्द्रिय का क्षीण हो रहा हो, उन सब के लिए एक एक गाथा दी गई है। से चक्षु बले यह, तुम्हारा चक्षु का बल, आंखों से देखने का बल घट रहा है। तो समयम गोयम मापमय, गौतम तो यहाँ एक तरीके से बहाना है, पर संबोधन हर एक व्यक्ति के लिए किया गया है कि हर एक व्यक्ति ये समझे कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। इसलिए प्रमाद को त्याग दे। और ये संसार में जीव जो है प्रमाद बहुल होता है। जीव पमाए बहुल, प्रमाद बहुल होता है, प्रमाद जल्दी सी आ जाता है। यही नहीं, 6ठे 7वें गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान जो प्रमत्त साधु का है और अप्रमत्त साधु का 7वां गुणस्थान है। तो अधिकतर साधु अप्रमत्त की अपेक्षा प्रमत्त रहता है। अप्रमत्तता आती है, फिर प्रमत्त में चला जाता है, फिर अप्रमत्तता आती, फिर प्रमत्त में चला जाता है। तो प्रमाद का त्याग करना महत्वपूर्ण है। तो इसमें यही प्रेरणा भांति भांति से की गई है। 11वां अध्ययन जो है वो बहुश्रुय पूज्यम 11 समझण, बहुश्रुत पूज्य, बहुश्रुत को पूज्य बनाने वाला, यानी बहुश्रुत की महिमा का गान इसमें किया गया है 11वें अध्ययन में। कि बहुश्रुत जो होता है, बहुश्रुत कौन होता है? अनेक आगमों का जो सही सही शब्द और अर्थ का बोध करता है, वो बहुश्रुत होता है। जो आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि अंगागमों का ज्ञान करने के साथ साथ उनके रहस्य को ठीक से जानता है, और उनके अंग बाह्य आगमों को भी जानता है, और अच्छी तरह से जो भगवान के वचनों का रहस्य समझता है, भांति भांति के विद्याओं को जानता है, वह बहुश्रुत होता है। तो बहुश्रुत की इसमें चर्चा की गई है कि बहुश्रुत व्यक्ति साधक को होना चाहिए। उसकी महिमा का गान किया गया है। पर साथ ही ये भी बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति में कौन से बाधक तत्व हैं और कौन से साधक तत्व हैं। तो पहले बाधक तत्वों की बात कही गई कि 5 कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। कौन से 5 कारण है? थंभा, कोहा, पमायणम, रोगेण, आलस्येण। थंभा का मतलब यहाँ है अहंकार। अहंकार के कारण से ज्ञान नहीं आता। कोहा, क्रोध के कारण से नहीं आता। अगर कोई शिष्य अहंकारी है तो उसमें फिर ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। वो तो अपने को वैसे ही खूब महान समझ लेता है, बड़ा ज्ञानी समझ लेता है। तो ज्ञानी समझने वाले में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। कोहा जो क्रोध के कारण, क्रोध में चूर रहता है, उसको भी ज्ञान नहीं आता। प्रमाद में रहता है, विषय भोगों में ही आसक्त बना रहता है, उसको भी ज्ञान नहीं आता। जो रोगी रहता है तो रोग में ही उसका ध्यान रहता है, उसको भी ज्ञान नहीं लगता। और आलसी व्यक्ति को भी नहीं लगता है। ये 5 कारण बाधक तत्व बताए हैं। इसी तरह से 8 कारणों से जो है शिक्षाशील कहलाता है। 8 बातों के कारण से शिक्षाशील होता है। कौन सी 8 बातें हैं? अह अट्ठई ठाणहि सिक्खाशीलेति उच्चई, अह सिरे सया दंते,
जो अब अहस्सिर के दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो है अधःशिर, जो सिर को नीचा करके रखता है, और एक है जो हंसने के स्वभाव वाला नहीं होता है, तो हंसी मजाक में नहीं टालता, चीजों को गहराई से लेता है। अहस्सिरे सया दंते, सदा दांत यानी अपनी इंद्रियों को निग्रहित रखता है। नय मम्म उदाहरे, और जो इधर उधर के गपशप में समय पूरा नहीं करता है। ना सीले न विसीले, जो अशील नहीं होता है और गलत आचरण वाला भी नहीं होता। शीलवान तो नहीं होता लेकिन गलत आचरण वाला भी नहीं होता है। ऐसा नस या अलोलुए, अति लोलुप भी नहीं होता है। क्रोध नहीं करता है, सत्य में रत होता है, वो शिक्षाशील होता है। इस तरह से इसमें शिक्षाशील का और ये निरूपण किया गया है। और उसको जो है हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और गुरुकुल में रह करके, यानी गुरु के आश्रम में, गुरु के उसमें समीप में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके और अध्ययन करना चाहिए। वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उबहाणवम, प्रियंकरे प्रियम वाय, प्रिय करने वाला हो, प्रियवादी हो, से सिक्खम लब्धुम अर्हति, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस तरह से इसमें 11वें अध्ययन में बहुश्रुत की चर्चा की गई है, और इसमें उसकी प्रेरणा भी की गई कि बहुश्रुत होना चाहिए। 12वां अध्ययन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 12वां अध्ययन जो हरिकेशी मुनि का है, हरिएसी यज्जम बारम बारम अध्ययन। हरिकेशी मुनि एक चांडाल मुनि हैं। तो चांडाल मुनि बड़े कुरूप हैं, ये सुंदर नहीं है, डील डोल भी सही नहीं है, शरीर का आकार प्रकार ठीक नहीं है, रूप रंग भी नहीं है, लेकिन ये पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण से प्रवर्ज्य अंगीकार कर लेते हैं और साधनाशील रहते हैं। साधनाशील रहते हैं, जिस वृक्ष के नीचे साधना में बैठते हैं उस पर एक यक्ष निवास करता है। वो यक्ष इनकी सेवा करने लग जाता है, इनसे प्रभावित होकर के, इनकी तपस्या से प्रभावित होकर इनकी सेवा करता है, यानी इनका बड़ा ध्यान रखता है। एक बार क्या होता है, उस यक्ष की आराधना के लिए कोई राजकुमारी आती है, और राजकुमारी उस यक्ष की तो पूजा करती है और इनकी कुरूपता को देखकर इन पे थूक कर चली जाती है। तब यक्ष नाराज हो जाता है और इसको बेहोश कर देता है राजकुमारी को। राजकुमारी को कई उपायों से ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन राजा को लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रही है, और राजा फिर उसको लेकर आता है यक्ष के पास। यक्ष कहता है कि इस साधु के साथ, ये तपस्वी के साथ अगर ये विवाह करने को तैयार हो जाए तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। उसे क्षमा याचना करे और साधु से विवाह करे। विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन साधु ने तो सब कुछ त्याग दिया है। वो तो कहता है कि भाई हम तो स्त्री के साथ रहते नहीं हैं, उनका पूरा त्याग कर दिया है। अब इसका एक ही उपाय है कि ये जो है स्वयं मैं इनसे विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अपना जो कहा हुआ है उसको वापस ले ले और क्षमा मांग ले। क्षमा से ही उसका ठीक हो जाता है। और फिर क्या होता है, हरिकेशी चांडाल मुनि जो है भिक्षा के लिए जाते हैं कि यज्ञ मंडप में। यज्ञ मंडप जो कि ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित थे, वहां भिक्षा एक मास खमन की तपस्या के पश्चात वहां पहुंचते हैं। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि ये भिक्षा आपके लिए यहाँ नहीं है, ये तो भिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए है, इस प्रकार के साधुओं के लिए नहीं है। वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने तो क्या, खड़े हुए तभी उनको उनके छात्रों के द्वारा, जहाँ यज्ञ मंडप था, आचार्य जहाँ सोम उसका नाम है, पुरोहित का, राज पुरोहित का, तो वो छात्रों को भेजता है, शिष्यों को, और उनके द्वारा उनको बाहर धकेला जाता है। तभी वहाँ यक्ष अपना प्रभाव दिखाता है और उन छात्रों को बेहोश कर देता है, उनके मुख से खून आने लगता है, और वो आचार्य घबरा जाता है, राजपुरोहित घबरा जाता है, सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। तो वहाँ कहा जाता है कि इनसे क्षमा मांगिएगा, इनसे हरिकेशी मुनि से क्षमा मांगिएगा। सब उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो यह कहा जाता है कि प्रभाव जाति का नहीं होता, तपस्या का प्रभाव होता है। सखम खुदी सही तवो विशेषो न जाई विशेष कोई। जाति विशेष का प्रभाव नहीं होता, तपस्या का प्रभाव होता है। तो तपस्या चाहे वह चांडाल व्यक्ति करे, संयम का पालन चांडाल व्यक्ति करे, तो भी उसका फल मिलता है, ये इसमें बताया गया है। तो जैन धर्म तो सभी के लिए खुला रहा है,
वहाँ दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। चारों प्रकार की जातियों के, वर्णों के लोग इसमें दीक्षित होते रहे हैं। अर्जुन माली भी हुआ है, तो ये भी हुआ है, हरिकेशी चांडाल भी। पर हरिकेशी चांडाल के गुरु कौन थे ये इसमें कथन नहीं आता है। फिर अंततः उनको भिक्षा भी वहाँ दी जाती है और उनकी बड़ी सेवा, बड़े उनके भक्त बन जाते हैं। तो इसमें केवल प्रतिपादन ये किया गया कि जाति जो है वो जैन परंपरा में जाति के आधार पर नहीं चलता, ब्राह्मणवाद यहाँ पर नहीं है, अपितु यहाँ शूद्र भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई भी हो ग्रहण कर सकता है, ये बात इसमें कही गई है। और तपस्या का प्रभाव दिखाया गया है और ये बताया गया कि श्रेष्ठ यज्ञ क्या होता है। ये जो यज्ञ किया जा रहा है उसकी बजाय श्रेष्ठ यज्ञ क्या होता है, तो उसका प्रतिपादन यहाँ ऋषि मुनि करते हैं। सुसंबुड़ा पंच ही संबरे ही, जो 5 संबरों से सुसंवृत है। यह जीवियम अणवकंखमाणा, इस जीवन की भी जो कांक्षा नहीं करते। वो 60 काया, जिन्होंने अपनी काया के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया है। सुइचत्त देहा, देह का त्याग कर दिया है, यानी उस देह के प्रति ममता का त्याग कर दिया है। महाजयम जय जन्म सिद्धम, वह यज्ञ श्रेष्ठ, वो ऐसा यज्ञ श्रेष्ठ होता है। इस तरह का जो आचरण होता है वो यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ होता है। तो इस श्रेष्ठ यज्ञ में स्नान किया जाना चाहिए, यज्ञ का आराधन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है धम्मे हरे, धर्म ही हृदय है, तालाब झील है, उसमें बम्भे संति तीर्थे, और ब्रह्मचर्य ही वो शांति तीर्थ है। अनाविले अत्त प्रसन्न ले से, और आत्मा का जो प्रसन्न स्वरूप है वही निर्मलता है। जहीन सिन्हा, वो इसमें स्नान करके विमलो विशुद्धो, विमल विशुद्ध होकर के सुस्वीभूपजहामि दोषम, सुशीतीभूत होकर के और मैं जोश का त्याग कर देता हूँ। इस प्रकार से इसमें वर्णन हुआ है। 13वां अध्ययन जो है वो चित्त संभूति का, चित्त और संभूति ये 2 मुनि होते हैं पूर्व जन्म में। बाद में यहाँ पर चित्त मुनि ही मुनि बनते हैं। ये 6 जन्मों तक भाई रहते हैं, भाई भाई का इनका संबंध है 6 जन्मों का, वो इसमें निरूपण हुआ है। बाद में लास्ट भाव में ये नहीं, अंतिम भाव में ये बनते हैं संभूति, तो बनते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और चित्त मुनि मुनि बन जाते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को याद आता है अपना पुराना जन्म, और उन चित्त की याद आती है तो एक वो श्लोक बनाते हैं, और उस श्लोक के में ये कहा जाता है कि भाई हमारे जो 6 जन्म हैं एक पंक्ति में कर लिख दिया जाता है, फिर इसको पूर्ति की जावे, जो पूर्ति कर देगा तो उसको आधा राज्य दिया जाएगा। और पूर्ति उस चित्त मुनि के द्वारा एक किसान के माध्यम से कराई जाती है। तो समझ में आता है कि यही मेरा पूर्व जीवन का जो है वो साथी रहा है, भ्राता रहा है। उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये कहाँ संयम में लेकर बैठे, मेरे साथ भोगो भोगो, मैं तो चक्रवर्ती राजा हूँ, ये सब कर्मों का फल मुझे मिला है, पुण्य का फल मिला है। वो क्या है, निदान कर लेते हैं, निदान का फल उनको इस रूप में प्राप्त होता है कि वो चक्रवर्ती बनते हैं। चित्त मुनि कहते हैं कि नहीं, मैंने तो सब त्याग दिया है और इनमें क्या पड़ा है, मैं तो इसी में आनंद मानता हूँ। तो वो बल्कि ब्रह्मदत्त को कहते हैं कि तुम मुनि बन जाओ, और वो भी मुनि बनने को तैयार नहीं होता है। तो उनको कहते हैं तुम आर्य कर्म तो करो, आर्य कर्म अच्छे कार्य तो करो, एक गृहस्थ भी अच्छे कार्य तो कर सकता है। तो आर्य कर्म करने की प्रेरणा इसमें कही गई है। कर्म सिद्धांत भी इसमें आया है, और ये कहा गया है कि जो सुचीर्ण है, सब्बम सुचिन्नम सफलम नराणम, जो भी अच्छा आचरण है उसका सफल होता है मनुष्य का। कडाण कम्माण नमोक्षति, जो किए ये कार्य हैं, कर्म है, उनका मोक्ष नहीं है फल दिए बिना, यानी फल मिलता ही है। पर कुछ कर्म इस प्रकार के हैं जिनको संक्रमण के द्वारा दूर संक्रमण किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उनकी स्थिति को कम किया जा सकता है, उनके अनुभाग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार के साधना का भी प्रावधान जैन दर्शन में है। लेकिन अगर ये नहीं किया जाता है तो किए हुए कर्मों का फल हमको प्राप्त होता ही है, ये बात इसमें निरूपित की गई है। और राजा की जो भी इसमें रिद्धि समृद्धि है उसकी भी तुच्छता का निरूपण किया गया है कि इनसे इनकी अपेक्षा तो संयम ही श्रेष्ठ है। संयम का इसमें महिमा गान किया गया है। ऐसे ही 14वां अध्ययन जो है वो ईशु यारियज्ञम यानी ईशुकारी अध्ययन है। और समय तो काफी हो गया है, सेजल बहन आ गई हैं, तो ईशुकारी अध्ययन को पूर्ण कर देता हूँ। 14वां अध्ययन जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है, ईशुकारी। इसमें ईशुकार नगर है और ईशुकार राजा है। ईशुकार राजा के राज्य में भृगु पुरोहित होता है, और भृगु पुरोहित के 2 पुत्र होते हैं। वो दोनों पुत्र पूर्व जन्म में के संस्कारों से वो विरक्त होना चाहते हैं, प्रवृत्ति अंगीकार करना चाहते हैं, लेकिन भृगु पुरोहित नहीं चाहता कि वो किसी प्रकार से संयम ग्रहण करें।
और वो जैन मुनियों के बारे में एक विरोध का भाव भर देता है कि जैन मुनि तो चाकू छुरी रखते हैं और वो दूसरों को ठग लेते हैं, ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं। इस तरह का उनके मन में भाव भर देता है भृगु पुरोहित। लेकिन वो दोनों पुत्र जब कहीं खेल रहे होते हैं, तो जिस पेड़ के पास खेल रहे होते हैं, वहाँ साधु आ रहे होते हैं, तो उनको डर लगता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं दोनों और देखते हैं कि साधु तो आराम से बैठ करके अपना आहार चुका करके फिर वापस चल दिए हैं। उनके पास तो पात्र में कोई चाकू छुरी है नहीं, कुछ नहीं है। तो नीचे आकर के उनसे उनको वंदन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये तो बहुत ही उच्च कोटि के साधु हैं। तो उनके मन में पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और वो दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो जाकर अपने माता पिता से दीक्षा की, प्रवर्ज्या की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन वो एक बार तो मना करते हैं, एक बार क्या कई तरह के प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि इसमें एक वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति में कहा है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, तो उसका भी इसमें खंडन किया गया है। और पहले तुम वेदों का अध्ययन करो, तो वेदों के अध्ययन के लिए भी इसमें कहा गया है कि जो वेदों का अध्ययन भी त्राण नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता। वेया अहिया न भवन्ति ताणम, वेद अगर पढ़ भी लिए गए तो हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमको तो धर्म का आचरण करना है, पूर्व कर्मों का जो है हनन करना है, उनको तोड़ना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। इस तरह की बातें इसमें कही गई उन दोनों पुत्रों के माध्यम से। बड़ा ही रोचक प्रकरण है इसमें और बड़ा प्रेरक ये प्रसंग है। और उनसे प्रभावित होकर के राजा जो है वो भृगु पुरोहित भी पिघल जाता है उसका हृदय, वो भी प्रवर्ज्यांगीकार करना चाहता है उसको देख करके। और भृगु पुरोहित की पत्नी भी तैयार हो जाती। इस तरह से चारों ही जब परिवार के सदस्य अभी दीक्षा ग्रहण करने का मानस बना लेते हैं, तो सारी संपत्ति राजा की हो जाती है, राज्य कोष में वो सारी संपत्ति जाती है। तो इसको देख करके रानी कमलावती जो है वह राजा इशुकार से कहती है कि वमन किए हुए धन को तुम अपने राज्य कोष में ले रहे हो, इससे बुरी बात क्या होगी। उसने तो सब वमन कर दिया है, तो वमन किए हुए धन को तुम क्यों लेना चाह रहे हो, और ये तो सब छूटने वाला है, नश्वर है। इस तरह का कमलावती जब कहती है तो राजा को भी इस तरह का भाव प्रभावित करता है और राजा भी मानस बना लेता है दीक्षा ग्रहण करने का, रानी भी बना लेती। तो 6 जीव एक साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं, प्रवर्ज्यांगीकार करते हैं। ऐसा रोचक प्रसंग इसमें आया है। और इसमें कहा गया है कि जाजा बच्चई रैणी न सा पड़ी नियतई, जो रात्रि बीत जाती है वो वापस लौट कर नहीं आती है। इसलिए जो अधर्म करता है, अहम मम पुण्यमानस अफला जंती रायो, जो अधर्म करता है उसके तो लिए रात्रियां यानी दिन रात असब निष्फल हो जाते हैं, और जो धर्म करता है उसके लिए दिन रात सफल हो जाते हैं। ऐसी प्रेरणा इसमें की गई है। और ये भी कहा गया है कि इसमें प्रलोभन भी जो दिए गए उनका उल्लेख है। और रानी क्या कहती है राजा को, मरी ही सी रायम, राजन तुम मरोगे, जया तयावा, जब कभी मरोगे तो सही, मनोरमे काम गुणे पह, मनोरम काम भोगों को छोड़कर किसी दिन तो मरने मृत्यु को प्राप्त करना है। क्या किस तरह से प्रेरणा कर दी गई सिंपल वे में कि इन सबको छोड़कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। एक को धम्मो नरदेव ताणम, हे नरदेव एक धर्म ही मात्र त्राण है, रक्षक है। न विजयी अन्नम इहेह किंची, और इसके अलावा कोई दूसरा त्राण करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए इसके प्रति तुम धन के प्रति आसक्त मत बनो और इसके धन को अपने राज्य कोष में मत लाओ, बल्कि धर्म को अपनाओ, धर्म ही त्राण करने वाला है। ऐसी प्रेरणा इस अध्ययन में की गई है। हम इस अध्ययन तक की आज रखते हैं और अब नेक्स्ट में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने धैर्य से अधिक समय तक श्रवण किया। बहुत ही शुक्रिया डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। मैं समझ सकती हूँ उत्तराधायन सूत्र इतना विशाल है और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप डेफिनेटली कहना चाहते होंगे, किंतु समय की पाबंदी के कारण आप नहीं कह पा रहे। फिर भी आज आपने 15 अध्ययन हमें करवाए और सभी के बारे में आपने हमें थोड़ी थोड़ी बातें बताई। उत्तराधायन सूत्र, उसका महत्व, उसमें कौन कौन सी बातें रोचक रूप से कही गई है, और उसके बाद आपने विनय, परिचय, चतुरंगी
असंस्कृत जिसको मतलब उसकी कितनी गाथाएं है उसके बारे में भी विस्तार से आप बताते गए। फिर एक अच्छी सी बात आपने ये भी बताई कि इस संसार में हमारी कोई रक्षा नहीं करता है, हमें हमें खुद ही करनी पड़ती है। और वो जो रक्षा की बात हुई वो अपने क्रोध, अपने स्वभाव की भी बातें होती गई साथ में, इस चीजों के प्रति कैसे नीरस रहना है, संसार सतत परिवर्तनशील है। तो उत्तराधर सूत्र की ऐसी बहुत सारी चीज, ध्रुव पत्रक के बारे में आपने हमें बताया, बहुत श्रुत का जो महिमा है उसके बारे में आपने हमें बताया। तो सारे हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें और उससे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक कथाएं भी, तो वो भी आपने आज आपके व्याख्यान में हमें सुनाई। एकत्व की भावना की जो कथा है, और जो नमी ऋषि की है, जो बेंगल की आवाज से कैसी आवाज होती है और फिर वो एक ही रखता है सौभाग्य के चिन्ह के रूप में। तो वो कथा और ऐसी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण कथा है, जो हमें जीवन में एक बोध देती है, ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में बताया सर। लगता है कि अगला हमारा व्याख्यान और भी ज्यादा रोचक रहेगा और उसके सुनने के लिए हम आतुर है। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, बट अगर आप कहे तो 1 या 2 प्रश्न ले ले सर। ले सकते हैं। हाँ, सर एक प्रश्न ऐसा किसी ने पूछा है, जो कपिल अध्ययन है, तो कपिल अध्ययन में सिर्फ रिफ्लेक्शन करने से केवल ज्ञान कैसे हो सक जाता है? अच्छा, अच्छा। देखिए ऐसा है कि उनका जो हलुकर्मी जीव होते हैं, हलुकर्मी का मतलब है जिनके कर्म बहुत हल्के रह गए हैं। वो हलुकर्मी जीव जब अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन-मनन करते हैं, तो उनको बोध की प्राप्ति हो सकती है। बाकी कर्म तो उनके कम हो गए होंगे, उनकी स्थिति कम हो गई होगी, अनुभाग कम हो गया होगा, इतने चिकने कर्म नहीं होंगे। इसलिए वो अनुप्रेक्षा करते-करते, चिंतन करते-करते भी उनको बोध प्राप्त हो सकता है। जैसे माता मरुदेवी को भी हुआ था, हाथी के पर बैठे-बैठे ही उनको ज्ञान हो गया था। तो ये संभव है, इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है। पर प्रायः ऐसा होता नहीं है, बहुत कम स्थितियाँ ऐसी हैं जब इस तरह से ज्ञान हुआ करता है। पर इलायची कुमार का भी उदाहरण मिलता है, जो नट है और नट्टी के प्रति आकर्षित है और नट बन कर के और रस्सी पर चलता है, उसको भी एक साधु को देख करके और इस प्रकार केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये केवल ज्ञान चिंतन अनुप्रेक्षा करते जो हलुकर्मी जीव होते हैं उनको ऐसा हो जाता है। और एक सवाल सर ये पूछा गया है कि क्या उत्तराध्ययन सूत्र में योग के बारे में कुछ बातें आती है? योगक्षेम शब्द ज़रूर इसमें आया है और योगक्षेम तो आया, लेकिन योग का जो प्रतिपादन है जैन दर्शन में 2 तरह से हुआ है। एक तो प्राचीन जो आगम है उनमें सब में योग कहा है मन वचन काया की प्रवृत्ति को, वैसा योग तो इसमें आया है। लेकिन जिस योग की स्थापना हरिभद्र सूरी करते हैं, जिस योग की स्थापना हरिभद्र सूरी करते हैं, वो इसमें नहीं आया, क्योंकि योग शब्द का प्रयोग उन्होंने उस रूप में किया, हरिभद्र सूरी ने किया, जो मोक्षेण जोएणाओ जो, या मोक्षेण योजनात् योगः, जो मोक्ष से जोड़ता है वह सब धर्म क्रियाएं योग हैं। ऐसे योग का प्रतिपादन हरिभद्र सूरी ही उसमें कह सकते हैं कि प्रथम प्रयोक्ता है योग का, उस रूप में कि जो धार्मिक प्रवृत्तियों को सबको जो है योग में शामिल करते हैं। तो उस तरह का योग यहाँ नहीं है। पर योगक्षेम शब्द जरूर आया है, योगक्षेम, तो लेकिन वो योग इस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हरिभद्र सूरी करते हैं। ठीक है सर, और एक अंतिम सवाल है जो आप शायद 1 या 2 शब्द में ही कह पाएंगे। फिर से किसी ने पूछा है, उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा कौन सी है? अर्धमागधी भाषा है उत्तराध्ययन सूत्र की, और कहीं कहीं महाराष्ट्रीय शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है, पर मूल भाषा अर्धमागधी है। थैंक यू सर, आपने जो तीनों सवाल थे उसका बहुत ही संतोषकारक उत्तर भी दे दिया है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और फिर से अगले शुक्रवार को उत्तराध्ययन सूत्र के बाकी का अध्ययन आपसे हमें सुनने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर।